मैंने कहा आपसे मैं साक्षात्कार करा दूं आदित्य सत्संगी जी का, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसे स्थापित भी किया है। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। और ये आदित्य जी हैं। आदित्य जी, आपने अपनी पुस्तक वन एरो वन किल में रामायण की पूरी भूगोल, पूरे इतिहास को दर्शाया है। मैं लोगों को तो एक और अनुरोध करूंगा कि मैं आपको 1930 का एक पुस्तक है इंद्र विजय, जो मैंने कुछ दिन पहले बताया, उसका भी एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं, ताकि लोगों को ये न लगे कि आदित्य जी ने कुछ जो है शास्त्र में जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वही आदित्य जी ने लिखा, वही इससे पहले जो है आपको मधुसूदन ओझा जी ने लिखा। पर दिक्कत ये है कि हम लोगों ने रामानंद सागर को ही देखकर रामायण समझ लिया। खैर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बृहत संहिता का एक उल्लेख है। बृहत संहिता में, बृहत संहिता के कुर्म विभाग में लिखा है, दक्षिण दिशा में लंका, कालाजिन, सौरिकर्ण, तलिकटा, कांची, मरुचि, पट्टनचेरी, आर्यक, सिंघल और ऋषभा द्वीप है। यानी सिंघल अलग है और लंका अलग है। इसी तरह भागवत पुराण आदि में लिखा है कि सिंघल द्वीप 7वां द्वीप है और लंका 8वां द्वीप है। इसके अलावा लिखा गया है जो लंका है वो निरक्ष है, यानी कि वो अक्षांश और देशांतर रहित, यानी 0 डिग्री अंश पर है, जबकि सिंघल द्वीप 60 डिग्री अंश पर बसा हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में ये सब है, परंतु इसको बहुत अच्छे से मॉडर्न भाषा में आदित्य जी ने स्थापित किया है। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो इस भूल भुलैया को ही बताइए कि सिंघल द्वीप और लंका जो है दो दो कैसे हैं, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि राम सेतु जो है लंका तक गया, इसी लंका में भगवान राम जी गए रावण को जीतने, माता सीता यही बंदी थी। और जैसे कि जी टीवी आदि ने पूरा अभियान चलाया कि उसी लंका को लंका साबित करने में, वहां आपकी पुस्तक नई चीजों को रखती है। नई क्या, उन पुराण आदि, बृहद संहिता आदि की चीजों को रखती है, पौराणिक चीजों को, जिसको भारत की जनता या दुनिया की जनता भूल गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और बहुत ही अच्छा आप कार्य करते हैं सत्य को लाने के लिए। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम का ये अच्छा ही बात बोली है कि मैं रामायण या व्यासदेव का लिखा हुआ, वाल्मीकि के लिखे हुए लाइन को तथ्य मान के आगे बढ़ता हूँ। तो लोग क्या करते हैं उसको फिर अगर जैसे कोई भी अगर साइंटिफिक डिस्कवरी है तो साइंटिफिक डिस्कवरी का एक आधार होता है, उसके बेसिस पर डिस्कवरी आगे बढ़ती है। जैसे रिसर्च अगर किसी को करना है आधार के बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो मैं ये सोच रहा था कि लव कुश ने जब संस्कृत में रामायण को भगवान राम के सामने गाया तो भगवान राम ने बड़े अचंभे में बोला, तुमको मेरे बारे में इतना डिटेल से कैसे पता लगा। और ब्रह्मा का आशीर्वाद था वाल्मीकि को, कि ब्रह्मा का आशीर्वाद ये था कि जो भी वो लिखेंगे वो सत्य होगा। जब तक पृथ्वी पे पहाड़, जब तक पृथ्वी पे नदियां बहेंगी कलयुग में, तब तक रामायण का प्रचार होगा। ये ब्रह्मा का आशीर्वाद है वाल्मीकि को। अभी ब्रह्मा का आशीर्वाद तो सभी देवता बड़े मानते हैं। तो मैंने इस तथ्य को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी सभी पुस्तकों में। इसी को सत्तारोजी बोलते हैं। तो ये पुस्तक ऐसी दिखती है और उसका नाम भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग रखा है, वन एरो वन किल, अमेरिकन के लिए, क्योंकि इन सब लोगों को काफी हॉलीवुड की वजह से ऐसा लगता है निशानबाजी, फोकस रहना, ये सब अच्छा लगता है। तो भगवान राम का चरित्र है वन एरो वन किल, एक बाण और एक उसका टारगेट, वो कभी मिस नहीं करता श्री राम का। जैसे तो ये सब फैक्ट्स को लेके जब मैं इस पे आगे बढ़ रहा था तो पुस्तक के टुवर्ड्स द एंड मैंने इसके 12 प्रूफ्स दिए हैं। और आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा उस पे मैं आपको एक श्लोक वहां पे पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि वो ये है सूर्य सिद्धांत से। जम्बू द्वीपस्य च राजन द्वीप विपानष्टो हैक उपदंशन्ति सगरात्मका। सॉरी, ये भागवत पुराण से है। भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पंचजन्य, सिंहल और लंका, ये 7 द्वीपों की बात करते हैं। 7 द्वीपों के मैंने उसमें मैप्स भी लगाए हैं। और उसके अलावा सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक आता है, उसमें श्लोक इस प्रकार का है, राक्षसालय देवोक्षय योर मध्या स्तुत्रगा रोहित कमवंतिका यथा सन्निहितम सरा।
तो उज्जैन से जो सीधी लाइन जो जाती है नीचे, उसके ऊपर वो जो जाती है रोहितका, अवंती और मध्य रेखा पे लंका स्थित है। अभी मध्य रेखा का जो जो सूर्य सिद्धांत जो यज्ञवल्क्य ने लिखी है, जो कि यजुर्वेद का भी एक प्रमाण है, उन दोनों से एक बात प्रूव होती है कि लंका पहली बात तो मध्य रेखा पर है। दुनिया में पूरा जो समय है, सबसे एक्यूरेट समय अगर किसी को कैलकुलेट करना है वो मध्य रेखा पे ही होता है। जो अवंती का जो उज्जैन का नाम है, और जो रोहित का जहाँ पे अभी रोहतक है, उधर से लाइन जाती है सीधी नीचे, उसी पे लंका आती है। तो ये दो श्लोक है। और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सारे अनेक प्रूफ है जिसमें लंका को प्राइम मेरिडियन या फिर आजकल इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर के पास में और मध्य रेखा के बीच में कंजंक्शन पे लंका बोली गई है। तो अगर ये हम प्रूफ ले, मैंने तो 12 प्रूफ रखे इस पुस्तक में, और साथ में मैप्स भी लगाए मैंने, इसमें समुद्र का पानी हटा के मैंने मैप्स लगाए। तो इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे कि वो सारे वर्णन हैं जो वाल्मीकि रामायण ने दिए हुए हैं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्वी दिशा की बाउंड्री कौन सी है, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते पृथ्वी तो गोल है, तो अगर हम बोले कि बाउंड्री ईस्ट को कहां से ईस्ट शुरू हुआ, ये कौन बताएगा? ये तो आजकल के मॉडर्न साइंस बात ही नहीं करता ईस्ट कहां से शुरू हुआ। वो तो बोलते हैं जहां भी जाओ वहां से ईस्ट शुरू हो गया, लेकिन फिर ईस्ट तो वेस्ट बन गया, फिर बाद में सर्कल में तो ईस्ट से वेस्ट हो गया। क्योंकि तो ये जो क्लियर कट डायरेक्शन है वो सिर्फ वाल्मीकि रामायण में है। तो मैंने अपनी पुस्तक में प्रूव किया कि अभी ये मैंने प्रूव नहीं किया, वाल्मीकि जी ने लिखा है। और वाल्मीकि जी लिखते हैं, और आपको इतना अच्छा लगेगा सुन के कि हर चीज का एक स्पेसिफिक मापदंड है। तो अगर पूर्वी दिशा की अगर हम डायरेक्शन बाउंड्री देखें, जहां से पूर्व दिशा ऑफिशियली शुरू होती है, वह उदयागिरी। उदयागिरी के बारे में मैंने पिक्चर्स के साथ प्रूफ डाला है। यज्ञ वेदिका के बारे में डाला है, यज्ञ वेदिका का चिन्ह है पहाड़ पे, आज भी उस पहाड़ पे वो यज्ञ वेदिका का चिन्ह है, साउथ अमेरिका में पेरू में कैंडेलाबरा माउंटेन है। अभी वहां पे जाने वाला हूँ अप्रैल में, उसके लाइव पिक्चर्स लेके लोगों को दूंगा, वहां से वीडियो बनाऊंगा। और वो उस जगह से आपको प्रूव होता है कि वाल्मीकि रामायण कितनी तथ्यों से पूर्ण है। तो इसमें लंका के बारे में मध्य रेखा पे बोलना, उसको इक्वेटर पे बोलना, 7 द्वीपों के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये 7 द्वीपों का नाम है रामायण से। और यही 7 द्वीपों के नाम महाभारत में भी लिखे हैं। महाभारत में लिखा है 7 मुख्य द्वीप। अभी ये जो 7 द्वीप की बात हो रही है, ये जम्बू द्वीप के दक्षिणी दिशा में है, लेकिन महाभारत में जो 7 द्वीपों की बात हो रही है वो आज 7 कॉन्टिनेंट है और 13 एडिशनल द्वीप। आप काउंट करके देख लीजिए, 13 एडिशनल मेजोरिटी द्वीप आज भी है और 7 मुख्य द्वीप है। इतना एक्यूरेसी है दोनों में। और लोग मुझे पूछते हैं कि आप महाभारत में को रामायण में क्यों डाल रहे हैं और वेदों को रामायण में क्यों डाल रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी चीज का प्रूफ लेना है तो आपको मॉडर्न साइंस देखनी पड़ेगी, आजकल के सैटेलाइट्स भी देख सकते, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और उसके बाद आपको दूसरे शास्त्रों में भी देखना पड़ता है कि उसके बारे में क्या विवरण है। और मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, इस बुक के रिसर्च करने के समय मुझे कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखी नहीं। और मुझे सभी वेदों के जो नाम हैं, वेदों के जो स्थल हैं, वो कभी भी आज तक बदले नहीं है। बड़ा साधारण सा उदाहरण है कि नदियां अपने पथ बदलती हैं, ये शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन जैसे सोनभद्रा नदी पहले गिरिव्रज के बीच में से जाती थी रामायण काल में, आज सोनभद्रा नदी वो आज जो नदी पश्चिमी दिशा से जाती है। और लेकिन वो एक नदी है, वो ऐसी नदी है जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा में जाके गंगा जी को मिलती है। ये पहले से ही वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, आज भी वही हो रहा है। और सोनभद्रा नदी को पुरुष के रूप में पूजा की जाती है, सोनभद्रा। बाकी सभी नदियां का स्त्रीलिंग रहता है, गंगा का, यमुना का, बट यहाँ सोनभद्र का पुरलिंग रहता है। तो वो तथ्यों की वजह से आप देख सकते हैं कि पहाड़ बदले नहीं है, गिरिव्रज वहीं का वहीं है। और अगर आप गिरिव्रज का ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो आप पानी उसके बीच में से जा रहा है। तो ये सब प्रूफ, ये सब अगर सत्य है तो फिर वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, 12 जो प्रूफ दिए हैं, 12 टोटल मैंने उसमें अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि वो जो लंका है वो आज की लंका, वाल्मीकि इतनी मूर्खता इससे नहीं कर सकते कि वो ये लिख दें कि दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। अभी श्री राम आते हैं सीधा किष्किंधा से, पंपा सरोवर से नीचे आते हैं
और सीधा तट पे आ जाते हैं। और वहां पे वो जाम्बवान हनुमान जी को मिलते हैं, और फिर सभी लोग असमंजस में रहते हैं कि कूदेंगे कैसे। और अगर वहां से आप वो डिस्टेंस देखेंगे, वहां से इक्वेटर का एकदम 100 योजना 100% एक्यूरेट बैठता है, 100 योजना। और नल जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र है, देवताओं के पुत्र है, उनके पास ये सब टेक्नोलॉजी थी और इतने सारे वानरों को क्रॉस करना था, तो 10 योजना चौड़ी और 100 योजना लंबी ब्रिज बनाई गई थी। और अगर आज का आप लंका का और भारत का जो आप डिस्टेंस देखेंगे, वो करीब 10 योजना से भी कम है। 10 योजना तो 80 मील हो गया, करीब 5 योजना है, उससे भी कम है। और वो मोस्टली आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं। और अगर रामायण काल के समुद्र की बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा वर्णन है, जब भगवान राम अपना बाण लगाते हैं, वन एरो विल किल, समुद्र सुखाने के लिए, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं वरुण देव, जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टापुओं की तरफ भेज दीजिए, उत्तरी उत्तरी पश्चिमी दिशा के टापुओं पे फेंक दीजिए। अभी उत्तरी पश्चिमी भारत का थार का डेजर्ट नहीं हुआ ना टापू, थार का डेजर्ट तो लैंड है, तो टापू कौन से हुए? वो जो आजकल के जो मिडिल ईस्ट के आइलैंड्स थे पहले। और अभी आप मैंने मिडिल ईस्ट के पुराने मैप्स देखे, और मैं जहाँ पे रहता हूँ सैन डिएगो में, यहाँ पे नेशनल ओशनोग्राफिक अमेरिका नासा का चलता है, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, और उसमें ये सारी पिक्चर्स रहती है। तो वहां पे जाके मैंने, वहाँ की फ्री लाइब्रेरी है, वहां पे जाके मैंने रिसर्च किया, और पानी को मैं, वहां पे एक मैप है, कंप्यूटर्स पे मैप चलता है, जहाँ पे आप पानी के स्तर को नीचे कर करके आप देख सकते हैं कितने हजार साल पहले क्या था, कितने हजार साल पहले कितना था। और वो एक्यूरेटली बैठता है कि आजकल का जो मिडिल ईस्ट दिखता है आपको, वो सारे टापू हैं जो समुद्र के नीचे चले गए हैं, समुद्र का स्तर ऊपर आ गया है। और भगवान राम अपना जब बाण छोड़ते हैं, तो उन्हीं टापुओं पे पहुंचता है जहाँ पे आज रेगिस्तान बन गए, सऊदी अरेबिया का रेगिस्तान है, और भी अनेक रेगिस्तान वहां बने हुए हैं, क्योंकि वो बाण का प्रकोप इतना ज्यादा था कि वो रेगिस्तान बन गए। तो ये सब जो प्रूफ्स हैं, उसके निर्धारण पे मैंने बुक लिखी है। लोगों को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, उसके बारे में मेरा कोई ज्यादा व्यू रहता आ, नहीं है, क्योंकि जब आप लिखते मैं हैं। नहीं नहीं वो मैं भारत में आदित्य जी की ये पुस्तक कपोत से ही आ रही है, कपोत पब्लिकेशन से आएगी, और पहले अंग्रेजी में आएगी और फिर वो जो है हिंदी में आएगी। आदित्य जी, ये जो आपने कहा कि आपने 12 प्रमाण दिए, मैं जब 1930 की एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इंद्र विजय, उसमें भी 12 ही प्रमाण है, यानी वाल्मीकि जी तब दे के गए, हम नहीं जानते। अब उसमें जो आपने कहा मध्य रेखा, देखिए वो इन्होंने भी कैसे कहा है कि जो भारत के सभी आर्य ग्रंथ हैं हमारे, भागवत पुराण उराण सबका, वो कह रहे हैं कि लंका को निरक्ष कहा है, यानी ऐसा जो किसी अक्षांश पे नहीं, वो 0 अक्षांश पे बसा हुआ है। करेक्ट। और ये जो 0 अक्षांश है, उस समय का भारत में उज्जैनी नगरी से वो भूमध्य रेखा मानी जाती थी, जैसे कि आज ग्रीनविच रेखा मध्य मानी जाती है। और ये भूमध्य रेखा से उज्जैनी होते हुई मेरू पर्वत तक बताई जाती है। फिर कॉमा में लिखा है उन्होंने, संस्कृत में, जिसका मैं हिंदी कह रहा हूं, लंका और उज्जैनी जाती हुई कुरुक्षेत्रादि संभाग का स्पर्श करती हुई मेरू पर्वत तक जाने वाली रेखा को विद्वानों ने पृथ्वी की मध्य रेखा कहा है। बिल्कुल। तो वर्तमान का जो लंका है, उसको कह रहे हैं कि जो लंका है, ये सिंगल द्वीप है, 7 देशों में लंका अलग द्वीप है, ये सिंगल द्वीप है, और ये 7 डिग्री और 40 कला यानी उत्तर अक्षांश पर स्थित है। और इस प्रकार सिंगल द्वीप जो है अक्षांश सहित देश होने के कारण निरक्ष देश नहीं है, यानी वो लंका नहीं है। नहीं। तो ये तो वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं, उस जमाने से लिखी जा रही है, मॉडर्न में आपने लिख के समझाई है, पर हम लोगों को बिल्कुल आज की पीढ़ी को नहीं पता है। तो हम जो ये राम सेतु देखते हैं, हमने सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़ाई लड़ी, हमने भी राम सेतु देखा कि हमको नासा से दिखाया गया उस राम सेतु की, तो वो राम सेतु अलग है और वो लंका इस समय कहाँ है? देखिए, जब रावण का वध हो गया श्री राम के द्वारा, तब उस समय ये पूरा ब्रिज समुद्र के नीचे डाल दिया जाता है कुछ वर्ष के बाद। अच्छा, इसका एक और विवरण भी है। सहदेव जब दक्षिण यात्रा पे निकलता है, तो सहदेव महाभारत में भी राम सेतु को देखता है। तो सबसे पहले वो किष्किंधा से सीधा आता है, तो करीब 7,500 वर्ष पहले भी कुछ अवशेष थे राम सेतु के, केरल के तट पे, केरल और तमिलनाडु जहाँ पे आजकल इंदिरा पॉइंट बना हुआ है, सॉरी इंदिरा पॉइंट नहीं,
जहाँ पे मूर्ति बनाई है विवेकानंद की सदन टिप पे, उधर से कुछ अंश उस समय भी दिखते थे महाभारत के काल में। जो आज का राम सेतु है, देखिए क्या होता था कि रावण का जो राज्य था जनस्थान तक था। जनस्थान जनस्थान जो है आजकल का जो एरिया है वो है नासिक का एरिया। नासिक, वहां पे गोदावरी का संगम होता है, वहां पे लक्ष्मण कुटीर बनाते हैं जहाँ पे सीता मैया का हरण होता है। तो ये सब एरिया, यहाँ तक रावण की सेनाएं पूरी डट के घूमती थी। मरीचि और ये सब जो उनके सेना, खरदूषण जिनका राम ने वध किया, जनस्थान में वध किया, और ये अपर बाउंड्री था। इसके ऊपर दंडकारण्य में छुटपुट लोग जाते थे, लेकिन दशरथ के भय से ऊपर नहीं जाते थे। दशरथ महाराज बहुत शक्तिशाली थे उस समय। इवन दो दशरथ महाराज एक जगह बोलते हैं कि मेरा पुत्र रावण से कैसे युद्ध करेगा, कभी कभी मैं भी घबरा जाता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी सेनाओं की वजह से, अगस्त्य मुनि की वजह से, विश्वामित्र की वजह से रावण दंडकारण्य में घुसता ज्यादा नहीं था। उसके जस्ट छोटे मोटे बोलेंगे रावण के गुंडे घुसते थे बस, और ज्यादा रावण नहीं जाता था वहां पे। तो अगर आप तो ये जो आज जो सिमल द्वीप है वो भी रावण के आधिपत्य में था उस समय, लेकिन ताम्रपर्णी का नाम है जो आज हम तमिलनाडु बुलाते हैं, और सिमल देश भी उसके कंट्रोल में था उस समय, क्योंकि सेनाएं उसकी वहां तक जाती थी। और समस्त पाताल लोक और साउथ इंडिया और आजकल जो अफ्रीका है, जिसको कभी कुश द्वीप भी बोलते हैं, वो भी उसके अंडर था। पुष्कर द्वीप भी बोलते हैं, वो भी उसके अंडर था। लेकिन जो आज का जो राम सेतु है, ये एक क्रिएशन, जैसे हमारे मंदिरों में क्या होता है, भू और प्रतिभू। तो जब वो लंका समुद्र के नीचे चली गई, ऐसा बोलते हैं हनुमान जी के चरण के कारण त्रिकूट पर्वत चला गया, और पानी का स्तर ऊपर आने से बाकी लंका नीचे समुद्र के चली गई। लेकिन ये जो श्रीलंका जो सिमला द्वीप है, इधर विभीषण ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वहां पे रहने लोग योग्य नहीं था, विभीषण वहां चला गया। तो विभीषण तो महाभारत के समय में भी था, और वहां पे सहदेव उससे मिलते हैं जाके टैक्स लेने के लिए। तो ये कंटिन्यूटी दोनों पुस्तकों में है। तो उधर जाके जब वो जो आज का जो राम सेतु है, ये प्रतिभू के रूप में है, क्योंकि विभीषण ने वो सारे जो पर्वत थे, जो रहने की जगह थी, जो लंका में थी, उनकी याद में उसने वहां स्थापित किए मंत्रों के द्वारा। क्योंकि विभीषण इवन दो राक्षस था, लेकिन वो देवता तुल्य माना गया है, क्योंकि उसने श्री राम का सहयोग किया। तो उसने मंत्रों के द्वारा श्री राम के और सीता मैया के और इवन अपने भाई के पिंडदान के लिए उसने इधर मूव किया, और ये तब स्थापित किया। और उसके बाद अनेक राजाओं ने, जैसे अगर आप देखेंगे सबसे अर्लीस्ट, मैं आपको बताता हूँ, वर्णन आता है 1100 में चाणक्य के द्वारा, वो भी मैंने पुस्तक में अपने कोट किया है, कि चाणक्य भी बोलते हैं कि ये सिमला देश में लंका प्रतिभू बनी है। प्रतिभू एज ए, जैसे हम लोग अमेरिका सिमुलेटर मंत्रों के द्वारा, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ भारत में है वृंदावन, अमेरिका में है न्यू वृंदावन, एक बना के रखा हुआ इधर। लेकिन वहां पे पूजा तो क्या करते हैं, मंत्रों के द्वारा अपने ब्राह्मणों ने उसको स्थापित कर दिया। उस प्रकार से है वो सिमला देश में लंका की स्थापना। और उसका श्रीलंका नाम तो 1972 में पड़ा है, उसके पहले नहीं था। सिमला देश को सिलोन बोलते थे ब्रिटिश, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो मैं आपकी बात का वाल्मीकि रामायण से के सुंदर कांड से एक चौपा जो है, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से मैं एक श्लोक लेता हूं, जिससे और स्पष्ट होगा। योजना नाम सतम चापी कपिरेशु क्षमाप्लुतः, योजना नाम सतस्यांते वनरांजिम ददर्श सह, सतान्यहम योजना नाम क्रमेहम सुबाहुन्यपि कि पुनः सागरस्यांतम सख्यांतम सत योजनम, योजना नाम सतम श्रीमास्तित्व्युत्त विक्रमः सत योजन विस्तीर्णम पुप्लुव लवनार्णवम। अर्थात वो कह रहे हैं कि यह वानर 100 योजन की दूरी पर आकाश में उछल गया। उसने 100 योजन की दूरी पर वन पक्षी देखी। मैं सैकड़ों योजन की दूरी पार कर सकता हूं, फिर समुद्र के पार की यह 100 योजन संख्या की दूरी क्या महत्व रखती है। फिर वो कह रहे हैं उत्तम पराक्रमी और श्रेष्ठ वानर वीर 100 योजन की दूरी पार करके भी नहीं थके। जो आपने अभी 100 योजन कहा वो वाल्मीकि रामायण में आता है। इससे यह स्पष्ट है कि महेंद्र पर्वत से, जो अभी आप कह रहे थे,
त्रिकुट पर्वत के बीच 100 योजन की दूरी का उल्लेख किया गया एग्जैक्टली। और 4 कोस अथवा 8 मील की दूरी 1 योजन होती है। 4 कोस अथवा 8 मील की दूरी 1 योजन होती है। तो आप ये समझिए कि 8 मील यानी 100 यानी 800 मील जो है आपका वो हो गया। इस आधार पर श्रीलंका का 400 कोस अथवा 800 मील की दूरी पर स्थित होना सिद्ध होता है, वहां से जहां से कपि कूद रहे हनुमान जी। और लंका जो वर्तमान अवश्य ही विषुवत रेखा पर स्थित हो सकती है उस समय। महेंद्र पर्वत विषुवत रेखा से 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित होने के कारण प्रत्येक अंश 69.5 मील के हिसाब से होने के कारण 350 कोस की दूरी होती है, परंतु सिंगल द्वीप तो मात्र 50 कोस की दूरी पर है। तो एग्जैक्टली। 800 मील दूरी कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल। ये तो वाल्मीकि जी लिख के गए हैं। एक यहाँ पे कोई कह रहा था कि तुम लोग लेफ्ट थ्योरी बढ़ा रहे हो। अरे भाई वाल्मीकि जी लिख के गए हैं। हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि जी लिख कर गए। और देखिए और भी उसमें है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रेफरेंसेस हैं। अभी सीता मैया का रेफरेंस है। सीता मैया हनुमान जी को बोलती है कि 100 योजन की दूरी पे दक्षिण महेंद्रगिरी से दक्षिण दिशा की दिशा में मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 100 योजन हमें सीता जी कंफर्म करती है। और दूसरा अगर आप देखेंगे एक और श्लोक है, यह है सूर्य सिद्धांत से। सूर्य सिद्धांत को मैंने इसलिए रेफरेंस किया कि जितनी भी पुस्तकें अवेलेबल है पृथ्वी पे वेदाओं में, यज्ञवल्क्य ने सूर्य सिद्धांत में हर जगह की डायरेक्शन की और हर जगह की कोऑर्डिनेट्स की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है। तो सूर्य सिद्धांत में बोला जाता है द्विष्टा स्थिशिका क्षयाभ्यासता चंद्र वा जतः लब्धो रा तिरहिता लंकार मध्यारिका। अभी यहाँ पे अगेन लंका मध्यारिका दूसरी बार बोला। तो सूर्य सिद्धांत ने 2 बार उनको बोला, एक तो मय दानव ने बोला है, दूसरा यज्ञवल्क्य ने बोला है। 2 लोगों ने बोला है, सीता मैया ने कंफर्म किया। और तीसरा एक समुद्र के अंदर अगर आप ये मैप देखें, अगर मैं क्लोज लाऊं टीवी के इसके कैमरे के, ये अगर आप मैप देखें मेरा, इसमें आप देखेंगे कि एक लाइन दिख रही है इधर इस पुस्तक में, ये लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है वो एकदम एक्यूरेट लाइन है। तो अगर हम इधर जाएंगे, यहां से नीचे आएंगे, तो यहां से अगर नीचे आएंगे इस तरफ इसके इस दिशा में एक लाइन है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कि 0 मेरिडियन पे हल्का सा 1-2 डिग्री का लेफ्ट 1-2 डिग्री का पश्चिमी दिशा में लंका के एक पहाड़ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण इतनी एक्यूरेट है, उस पहाड़ को कैलकुलेट कर रही है वो, उस पहाड़ को बोल रही कि इस लाइन पे ही लंका स्थित है। अच्छा, उसका दूसरा एग्जांपल, आपने डायरेक्शन के, आपने डिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छा बात किया। अच्छा, इसमें एक पहाड़ का नाम आता है वाल्मीकि रामायण में, लंब। उस लंब पहाड़ के नाम पर लंका नाम पड़ा है, लंब का। तो अगर लंब का, तो लंब करके एक पहाड़ का नाम है और उस पहाड़ के ऊपर लंका स्थित है। और ये जो पहाड़ लंब का जो नाम है बहुत ही पुराना नाम है, वेदों में है, पुराणों में है। ये कुबेर की नगरी को भी बोला जाता है लंब। ये कुबेर तो वहां ही पर रहता था जहां पे लंका है, लंब पहाड़ है। और बाद में रावण के डर से वो भाग के वो कैलाश की तरफ भाग गया वो। तो उसमें उस योजना, उस पे अगर आप देखेंगे, उस एंगल से अगर आप देखेंगे, तब भी ये लंका जो है, जो आज जिसको लंका बोलते हैं, वो नहीं है। और राम सेतु जो है प्रतिभू है। और इसमें अगर आप 1000 करोड़ वानर लंका की तरफ गए थे। अभी आप लोग मुझे पूछते हैं कि इतने सारे लोगों की जगह थी वहां पे। अभी अगर आप, रावण जैसा अगर दानव है, छोटे से द्वीप पे तो रहेगा नहीं, उसकी सेना इतनी सारी है। तो उस समय ये पूरा एरिया ऊपर था। अगर आज का हम लोग करंट गूगल अर्थ मैप पे अगर कैलकुलेट करें, ये एरिया आता है डिएगो गार्सिया, ये एरिया आता है मालदीव्स के आइलैंड्स, मालदीव्स के आइलैंड्स आते हैं इसके अंदर। और ये पूरा एरिया पिछले 2000 वर्ष में करीब 10 मीटर पानी के नीचे और गया है, 10 मीटर। अगर 10 मीटर का पानी आप और हटा दें, लेवल हटा दें साइंटिफिक सिमुलेशन में, कंप्यूटर सिमुलेशन में, तब आपको लगेगा कि और भी बड़ी इसके अंदर जमीन थी वहां पे। और पुराना एक और मैंने स्टडी किया कि डिएगो गार्सिया में जब ब्रिटिश लोगों ने ऑक्यूपाई किया वर्ल्ड वॉर 2 में,
अपने शिप्स को उधर रखने के लिए, जर्मन के साथ लड़ने के लिए इंडियन ओशन में। वहां पे करीब 60 से 70 हजार लोग रहते थे जो अपने आप को राम का भक्त बताते थे, और उनको अमेरिका ने निकाल के बाहर फेंक दिया। ब्रिटिश लोगों ने पहले निकाला, बाद में अमेरिका ने 1974 में उसको लिया, वापस अपने कंट्रोल में लिया, क्योंकि वो ब्रिटिश ने अबैंडन कर दिया था, उनके रिसोर्सेज नहीं थे, और उन्होंने वहां पे न्यूक्लियर बेस बनाया है अमेरिकन ने। तो वो सभी लोग, एक मेडागास्कर में एक फैमिली थी जो वहां से मूव की गई थी, मेडागास्कर में मूव की वहां से। उन लोगों से मेरा एक परिचय हुआ, तो मैंने उनसे बात किया, तो बोलते वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ श्री राम, वहीं पे रहने वाले। तो उन्होंने बोला कि वहां पे तो राम भक्ति बड़ी कॉमन थी, वहां पे मंदिर भी थे जो कि तोड़ दिए गए जहाँ पे काफी। तो ये सब जो प्रूफ्स हैं जो आज के कल्चर में भी हमको दिखते हैं, और मैंने अपनी पुस्तक में ये सब चीजें कवर की है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि वो लंका शास्त्रों के आधार पे किधर है और किधर उसको जो है उसकी स्थापना है। और भी बहुत सारे प्रूफ है, मैं आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो महेंद्र पर्वत की अभी लोकेशन क्या है? वो महेंद्र पर्वत की लोकेशन है एग्जैक्टली जैसे अगर आप महेंद्र RF, दो महेंद्र गिरी, एक तो महेंद्र गिरी है उड़ीसा में, और एक महेंद्र है, आप गूगल अर्थ में सर्च कर सकते हैं, वो है केरल में, केरल तमिलनाडु बॉर्डर पे। तो वो महेंद्र पर्वत है जिससे भगवान राम साउथ में आए। अच्छा, इसमें दो कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप उड़ीसा में विशाखापट्टनम पे जाते हैं, विशाखापट्टनम महेंद्रगिरी में, उधर से आप वहां से अगर सिमलदेव का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो भी 100 योजन है। और इस महेंद्र द्वीप से, जो मैं महेंद्र पर्वत जो केरल की बात कर रहा हूँ, वहां से डिएगो गार्सिया देखेंगे वो भी 100 योजन पे है, दोनों 100 योजन पे। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वो तो शायद उड़ीसा में था लंका, उड़ीसा से भगवान ने, हनुमान जी ने छलांग लगाई। लेकिन उसमें एक बात सोचने की है, उस समय समुद्र का लेवल काफी नीचे था, तो भारत का जो नक्शा था, करीब अगर समुद्र को रामायण काल के लेवल पे लेके चले जाएं तो 50 से 60 किलोमीटर और पूर्वी दिशा में जाएगा। तो उस समय के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 योजन नहीं बनता है एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप साउथ में थोड़ा जाएंगे और साउथ वाले महेंद्रगिरी पर्वत को देखेंगे तो उसमें समुद्र जो है करीब 30 किलोमीटर नीचे था। तो वहां से भी आप कैलकुलेट करेंगे तब भी ठीक 100 योजन ही आता है। तो मैंने इसलिए उड़ीसा वाले थ्योरी को उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसमें पंपा सरोवर, अगर कोई बोलता है पंपा सरोवर से दक्षिणी दिशा में, किष्किंधा दक्षिणी दिशा में श्री राम गए, तो अगर हम उड़ीसा वाले महेंद्रगिरी को मानते हैं तो उसमें दक्षिणी दिशा पंपा सरोवर उधर है ही नहीं, उसके उत्तर में। तो इसलिए वो थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया। काफी लोग ऐसा थ्योरी भी चलाते हैं सोशल मीडिया पे कि लंका जो है, जो महेंद्रगिरी है, उड़ीसा वाला महेंद्रगिरी है, वो अलग महेंद्रगिरी है। वहां पे कपिल मुनि ने, अगस्त्य मुनि ने भी वहां तपस्या की है। जो ये साउथ वाला महेंद्रगिरी है वो एग्जैक्टली सही बैठता है। और एक और उसमें फैक्ट है, वहां से अगर आप सिमला द्वीप देखते हैं पश्चिमी दिशा में, तो वाल्मीकि रामायण को लिखना चाहिए। वाल्मीकि जी अगर चाहते तो बोलते थे कि पश्चिमी दिशा में भगवान ने छलांग मारी, तब जाके वो पहुंचेंगे सिमला द्वीप। लेकिन वाल्मीकि लिखते हैं वहां से सीधा दक्षिणी दिशा में छलांग मारी, और जांबवान ने आके हनुमान जी को और सभी वानरों को, जो अंगद को बोलते हैं, अंगद उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली था हनुमान जी के बाद। अंगद जो है कम से कम 90 योजन की दूरी तक छलांग मार सकता था, लेकिन वापस नहीं आ सकता था। सिर्फ हनुमान जी ऐसे थे जो वापस भी आ सकते थे। मैं आदित्य जी, इसमें मैं जो मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है, जैसे हम मालदीव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो इस संबंध में कह रहे हैं कि एक सेकेंड में वो कह रहे हैं कि मालदीव जो स्थान है वो माली नाम का एक राक्षस था। आप लोगों को सबको ध्यान होगा कि रावण विभीषण का मामा जो था वो माली था। तो माली नाम का राक्षस था, वही जो लंका का दक्षिणी पॉइंट है, माली द्वीप जो है, जो आज मालद्वीप बन गया है, उस माली राक्षस के चार पुत्र थे, अनल, अनिल, हर और संपत्ति। और ये विभीषण के मामा तथा मंत्री थे। जिन्होंने अभी रामायण देखा होगा वो भी माली राक्षस से परिचित होंगे, क्योंकि मामा थे और वो रावण को बार बार समझा रहे थे। तो इन्होंने जो लोकेशंस बताया है कि सिंघल द्वीप से पश्चिम की ओर
कुछ दूरी पर एक लक्के द्वीप नाम का उपद्वीप है। वो प्राचीन काल का वही लंका द्वीप है, और उसी के दक्षिण में जो मालदीव है, जो माली नामक राक्षस का द्वीप था, यानी रावण और विभीषण के मामा का द्वीप था, वो मालदीव जो आज हरे लोगों के कब्जे में चला गया है, वो लंका उस समय उसका लंका का वो दक्षिणी हिस्सा होता था। तो इन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में लंका द्वीप और माली द्वीप एक ही थे, क्योंकि आज उपलब्ध लक्के द्वीप जो निरक्ष बिंदु पर स्थित है, यानी जीरो अक्षांश पर, उसके दक्षिण की ओर कुछ ही दूरी पर लंका द्वीप स्थित था। अतः लक्के द्वीप और मालदीव के पृथक रूप से उपलब्ध होने पर भी प्राचीन काल में लंका के ही प्रांत विशेष के रूप में माना जाता था। तो आपने जो रिसर्च में कहा मालदीव की तरफ, वो वहीं जाके वो पोर्शन जाके वहां लगता। तो ये प्राचीन 1930, यानी वाल्मीकि रामायण जो में जो कहा गया, हम लोगों ने असल में रामायण नहीं पढ़ा, और पूरे घरों में रामचरितमानस का पाठ हुआ, जो भगवान को एक स्वर रूप में अकबर के काल को ध्वंस करने के लिए वाल्मीकि जो लिखा तुलसीदास जी ने, पर वाल्मीकि जी ने पूरा भूगोल समझाया है। तो जो आपने मैं चाहता हूं कि इसको और थोड़ा आप स्पष्ट करें कि वाल्मीकि ने कितना सुंदर से पूरे दुनिया का नक्शा उस रामायण में रख दिया है वाल्मीकि जी ने। बिल्कुल। अभी अभी आप देखिए, एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, आलिखंति मिवाकाशम उत्थिताम पश्य लक्ष्मणा मन सेवा कृताम लंका नगाग्रे विश्वकर्मणा। तो विश्वकर्मा ने इस लंका नगरी का निर्माण किया, कुबेर का क्योंकि भाई था, वो कुबेर के साथ देवता है वो लोग ना। वेमानेर बुहि लंका संकीर्ण रचिता पुरा विष्णु पद्म विकासाम आचिदम पांडुर विघ्न। ऐसा लगा कि लंका जो है एक लाइन में बनाई गई है मय दानव के द्वारा। अभी आप देखिए मैप, एग्जैक्टली अभी आप देख रहे हैं पहाड़ के जो नक्शे दिख रहे हैं इधर, एक लाइन में है पूरी। अगर आप समुद्र को यहाँ से करीब 100 से 300 मीटर नीचे कर दें, पूरी लंका दिख जाएगी 1 मिनट में। लाइन है, ज्यादा गहरा पानी नहीं है उधर, उधर पानी शैलो है। तो मतलब शिपिंग के अगर बड़े बड़े शिप जाते हैं वहां पे से शिप लेके नहीं जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि अंदर कितनी ऊंची चोटी है, टकरा भी सकता है शिप। तो ये एक हो गया प्रूफ। अच्छा, एक मेजर प्रूफ है, जब दूसरी बार मरीची पहली बार तो दंडकारण्य में श्री राम ने मारा उसको, बेहोश होके वो गिरा विशाखापट्टनम की तरफ। आज भी विशाखापट्टनम में वहां पे एक मंदिर है मरीची का, उस एरिया में आज भी। वहां से भागा वो, तो दूसरी बार उसने वापस आक्रमण किया श्री राम के ऊपर जनस्थान में, जिसने उसने किडनैप करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे भी भगवान राम ने मारा। 2 बार पिटने के बाद डर के मारे वो आ गया, वो भारत के उस मंदिर में आया जहां पे गरुड़ ने एक हाथ में हाथी को पकड़ा था, दूसरे हाथ में सर्प को पकड़ा था। वो जो मंदिर है वो वर्कला में जनार्दन स्वामी मंदिर है, वो सभी लोग मानते हैं वो गरुड़ का मंदिर है। तो जब वो तट के एकदम करीब है, तो जब रावण लंका से आता है, अभी देखिए एक प्रश्न उठता है कि रावण अगर सिमल द्वीप है तो उसको पुष्पक विमान की क्या जरूरत, क्योंकि सिमल द्वीप तो पास में ही है, वो तो पैदल भी क्रॉस कर सकता है, इतना शक्तिशाली आदमी है। लेकिन उसको पुष्पक विमान की जरूरत तो तभी पड़ेगी जब बीच में अथाह सागर है। तो सिंधु सागर, कपिल सागर, इंदु सागर, ये 3 सागर है अलग अलग। कपिल मुनि के सागर को आजकल बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, सिंधु सागर को आजकल बोलते हैं अरेबियन सी, और इंदु सागर को नाम वही है, इंडियन ओशन। तो इंदु सागर के मध्य में स्थित है लंका। और ये जो रावण जो है पुष्पक विमान से, जब वो ऐसा रामायण में ऐसा वर्णन है कि जैसे वो प्लेन से भारत के पश्चिमी दिशा से वो आकर गरुड़ के मंदिर पे आता है, जहां पे मरीची तपस्या कर रहे हैं वापस, क्योंकि वो डर चुका है श्री राम से। यहाँ पर आके उसको कन्विंस करता है कि जाके उसको सीता को किडनैप करना पड़ेगा, नहीं तो उसको मार डालेगा वो। ये यहाँ पे किडनैप करता है, यहाँ पे करता है। अच्छा, दूसरा वर्णन है उसमें मलय के या फिर सैंडलवुड के अनेक पेड़ आते हैं बीच में। आप कोई भी आप भारत के ईस्ट कोस्ट से जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो उधर कोई भी ऐसा पेड़ ही नहीं है, और तट के बाजू में कोई ऐसा मंदिर ही नहीं है जहाँ पे गरुड़ की सेवा हुई हो, गरुड़ के पास टाइम हुआ हो। वो तो मंदिर सिर्फ केरल में, वर्कला में है। तो ये भी प्रूव करता है कि एग्जैक्टली कि जो पश्चिमी दिशा से समुद्र के रास्ते से वो सीधा मंदिर की तरफ आया,
जहाँ पे उसने मरीचि को प्रूफ किया, मरीचि को उसने मनाया ताकि वो सीता मैया के जाके जन्मस्थान में किडनैप करे। तो ये ये भी जो एक और प्रमाण इन्होंने दिया, प्रमाण बहुत सारे हैं। और लोगों को वो कह रहे हैं लोग रामेश्वरम क्या है फिर, तो अरे मालदीव भी अगर जाएंगे लक्काद्वीप तो रामेश्वरम वो वहां से ही पार करेंगे ना, मालदीव भी तो टापू ही है, सिंगल द्वीप श्रीलंका, मालदीव तो आगे हो गया ना। उसमें उन्होंने कहा कि जो लक्के द्वीप है और मालदीव है, उन्होंने बड़ा एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि जो सिंगल द्वीप है उसमें राक्षसों का निवास नहीं था, ये लक्के द्वीप और मालदीव में था। और मालदीव और लक्षद्वीप में आज भी कई जगह मनुष्यों के मांस खाते हैं, वो राक्षस जाति का ही स्थान था। और आज भी मालदीव तो हम जिनको हरे टिड्डे कहते हैं उन्हीं का स्थान है, असुरों का स्थान है। अच्छा, आप हरे उसमें टिड्डे समझ लो ना, मैं आपका चैनल उन्हीं देखता का हूँ तो स्थान सही है बात। वो। तो आपने जो रामेश्वरम का पॉइंट है, मैं उस पर बोलता हूँ। रामेश्वरम, अगर आप हम्म, महाभारत को स्टडी करें, सहदेव की जो दक्षिणी यात्रा है राजसूय यज्ञ की कर्म कर लेने की, देखिए हम्म, रामायण ऐसी पुस्तक है जिसको दुर्योधन भी कोट करता है महाभारत में। दुर्योधन कोट कर, उसको महाभारत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। तो कभी हम लोग बाद में इस टॉपिक पर अलग क्वेश्चंस भी होंगे। तो सुग्रीव का हम्म, उत्तर यात्रा, सुग्रीव की पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी यात्रा पे हम लोग कवर करेंगे। इस पर मैंने इस पुस्तक में पूरा लिखा है उस बारे में। तो हम्म, इधर आप सहदेव की देखेंगे, उस समय जब वो जाता है सहदेव, तब तक प्रतिभु मंदिर बन चुका था। यह मुकुंद माला स्त्रोत्र में भी उसका वर्णन है। मुकुंद माला स्त्रोत्र अगर किसी ने पढ़ी हो, जरूर पढ़े, भक्ति के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो। तो मुकुंद माला स्त्रोत्र में भी वर्णन है राजा कृष्णदेव राय का, कि जो कि उन्होंने रामेश्वरम को, क्योंकि लंका दिख नहीं रही है, श्री राम की भक्ति में, क्योंकि राम तो वहां वहीं कहीं पर भी आ जाएंगे जहां पे भक्ति हो, वहां पर आ जाएंगे श्री राम। और ये जो जितनी भी स्टोरीज हैं कि शिवलिंग की पूजा करी, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसका हम्म। मतलब ये नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ये, बट वाल्मीकि हाँ, रामायण ये में ये सब रामचरितमानस में है, ये रामचरितमानस में है ये। रामचरितमानस में है। करेक्ट, ये वाल्मीकि हम्म, रामायण में नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम, इसीलिए मैंने नाम रखा है वन एरो वन किल। वो तो बाण लेके खड़े हो गए समुद्र सुखाने के लिए। तो भगवान राम का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। भगवान राम हमेशा दस्ताने पहन के रहते हैं, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा व्यायाम करते रहते हैं, कसरत करते हैं, वर्जिश करते रहते हैं। और भगवान राम का कैरेक्टर अलग है। वो बड़े रिस्पेक्टफुल है अगस्त्य मुनि के। अगस्त्य मुनि ने उनको 2 बाण दिए जनस्थान में, उसको लेके आए, और वो बड़े पेशेंटली खड़े हुए हैं। जो हम्म, उनको अगर गुस्सा भी आता है तो वो सिर्फ लक्ष्मण को बोलते हैं, किसी और को दिखाते नहीं। और हम्म, लक्ष्मण कम्युनिकेट करता है दूसरों को। तो जब हम्म, वो तट पे आते हैं और समुद्र उनको पथ नहीं दे रहा है, तो भगवान हम्म, राम एंड में जाके उठाते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर अपना बाण से सुखाने की कोशिश करते हैं। तुरंत हम्म, वरुण देव आ जाते हैं उस समय। तो यहाँ पे कहीं हम्म। पर भी शिव आराधना का जो नहीं, रामचरितमानस ये में तो वर्णन है। हम लोगों को पढ़ाया भी जाता था कि ये वाल्मीकि उस समय जब अकबर का काल था और वैष्णव शैव की लड़ाई को समाप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने रामेश्वरम में राम से भगवान शिव की पूजा कराई है। उस समय क्योंकि पूरी जो दक्षिण से जो भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ और रामानंद जी होते हुए उनके सारे शिष्यों में, उस समय हिंदुओं को यानी सनातनी एकता को स्थापित करना था, मुगल वंश का खात्मा हो और राम एक आशा किरण के रूप में आपके अंदर विराजमान हो, आप होपलेस ना हो अकबर आदि को देखकर। तो तुलसीदास जी ने वो भक्ति की चरम अवस्था को लिखा है रामचरितमानस में। और वहां उन्होंने दक्षिण में जहां शैव बहुत थे, दक्षिण में शैव थे और उत्तर में वैष्णव परंपरा रामानंद जी से, और रामानुजाचार्य और रामानंद जी का, रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद जी, लेकिन एक जगह कहीं टकराहट होती है तो वहां से एक पूरी नई शिष्य परंपरा शुरू होती है। तो दक्षिण में शिव की पूजा राम से ये तुलसीदास जी ने कराई है, वाल्मीकि जी ने नहीं कराई है। पर चूंकि घर घर रामचरितमानस ज्यादा प्रचलित है, वाल्मीकि नहीं, इसलिए हमारे मानस में वही बात है। और आपने जो कहा इसको हमसे बहुत लंबा हो सकता है। ये पुराने प्रमाण होते हैं। आज भी मालदीव आदमी जो मनुष्य के मांस, यानी आज भी मालदीव आप देखिए कि किस तरह से आज के जो उनकी जनसंख्या जिन लोगों की है, मजहबी लोगों की, आप देखिए कि वही आसुरी शक्तियां हैं जहां जहां हैं। एक क्वेश्चन अभी आया है कि मारीच को जो मारा, क्या तो मारीच जो वो मॉरिशस जो है वो मारीच के कारण है या कोई और कारण है इसका? नहीं, मरीच मॉरिशस के कारण नहीं है। मरीच जो है
भारत के जो इसको द्रविड़ बोलते हैं, जहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं, उसको हम्म त्रिविध बोला जाता है, उससे द्रविड़ शब्द आया है। तो हम्म 3 समुद्र मिलते हैं, इसको ज्योग्राफिकल नाम है द्रविड़, किसी हम्म कम्युनिटी का नाम नहीं है। क्योंकि हम्म जो वेदों में श्रद्धा रखते हैं उन सभी को आर्य बोला जाता है। तो हम्म तो यहाँ पर जो आ, ये जो मॉरिशस का वाला है, मॉरिशस जो नाम है बड़ा रीसेंट नाम है। इसका हम्म पहले नाम था रामद्वीप। हम्म रामद्वीप ये नाम है। ये सूर्य सिद्धांत में भी इसका नाम है। अभी मैंने इसको पढ़ा भी था, रामाश्रंक, ये इसका नाम है, पहले से नाम है। शंख के रूप में है, छोटे से शंख के रूप में है ये आइलैंड। हम्म इसका ये आइलैंड जो था रावण के अधीन था। और मरीच जब गिरा था, वो जब श्री राम ने पहली बार उसको मारा था, वो मारा था ताटक वन की तरफ से। और वो गया था पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी पूर्वी दिशा में। वो विशाखापट्टनम का एरिया आता है, उस एरिया में आता है पहली बार। दूसरी हम्म बार जब उसको मारा था, वो जनस्थान के बाहर मारा था। वो भाग के साउथ की तरफ भागा, क्योंकि वहां पे रावण की सेनाएं ज्यादा थी हम्म उनसे बचने के लिए। इसलिए उसने गरुड़ के मंदिर में उसने शरण लिया, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि वहां पे विष्णु आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि गरुड़ उनके भक्त का हम्म मंदिर है। तो इसलिए गरुड़ के आश्रम में छद्म वेश में तपस्या कर रहा था। लेकिन रावण को हम्म मालूम था कि उसका एजेंट किधर है, तो इसलिए वो प्लेन से सीधा उसको मिलने के लिए आता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ वो हैं जिन्होंने आज तक पे, जी न्यूज पे देखा है। वो एक कमर्शियल चीजें हैं। आपको अगर खुद स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको आज तक जी, इसीलिए मैं कहता हूँ मीडिया चैनलों पे भरोसा ना करें। वो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट से आपको दिखा के आधे घंटे का शो, 2 घंटे का शो, ताकि आप उतने दिन लगे रहे। खुद स्वयं वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो आदित्य जी नहीं लिख रहे, वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। उसको वो बिल्कुल। मॉडर्न भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में। बाद में इसका हिंदी भी आएगा, अभी अंग्रेजी में कपोत से वो पब्लिश होने जा रहा है। और आदित्य जी संदीप की जी, पहली मैं पुस्तक। पढ़ता हूँ अपने लिए पढ़ता हूँ, हाँ मेरी हाँ। खुद की जिज्ञासा के लिए पढ़ता हूँ। और फिर जब मैं ये सब ढूंढ रहा हूँ, तब मैं लिखता हूँ लोगों के लिए। लेकिन हम्म अल्टीमेट गोल आपने बिल्कुल सही बोला कि लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ें, एक्यूरेटली पढ़ें। श्लोकों के हम्म नाम भी मैं इसीलिए लिख देता हूँ सारे, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे बोला गया है। हम्म हम्म सही बात है। तो और आदित्य जी की ये जो पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक आ रही है कपोत से भारत में। अमेरिका में उनकी बहुत सारी पुस्तकें आई है, युधिष्ठिर। और आदित्य जी ने जो उसको पूरा महाभारत को पढ़ा है, ओरिजिनल महाभारत, तो वो कहते हैं युधिष्ठिर को कमजोर इसलिए दिखाया गया ताकि वो धर्म का जो प्रतीक है, हमारा धर्म कमजोर हो। और इसलिए युधिष्ठिर के गुणों को लेकर मैं कहूंगा आदित्य जी थोड़ा युधिष्ठिर महाराज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम अगले सेशन में करेंगे। हाँ, हर शनिवार मंगलवार को रात को 9 बजे हम धर्म पर ही चर्चा करेंगे, धर्म के इतिहास भूगोल को आदित्य जी के साथ समझेंगे। धर्म युधिष्ठिर महाराज के कर्म, उनका स्वभाव सबसे अच्छा स्वभाव था। धृतराष्ट्र ने जब सबसे पहले युवराज किसी को बनाते हैं, वो युधिष्ठिर को ही चुनते हैं। सरल हम्म स्वभाव, सहनशीलता बहुत ज्यादा थी, बहुत ही प्रेम भाव था उनका। और बहुत ही हम्म शक्तिशाली थे, डिसाइसिव थे। मतलब वो एक बार कोई निर्णय ले ले, वो अटल रहते थे, स्थिर रहते थे। ऐसा नहीं कि हम्म आजकल के पॉलिटिशियंस जैसे बदलते रहे। और हम्म उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका वो था कि बहुत जल्दी वो किसी के भी आवेश में आते नहीं थे। और हम्म अर्थशास्त्र में उनसे बड़ा कोई विज्ञान आज तक हुआ ही नहीं है पृथ्वी पे। हम्म मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नारद मुनि बोलते हैं उनके बारे में कि हम्म अर्थशास्त्र के ऊपर तो मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा ही नहीं, ये बोलते हैं नारद हम्म मुनि। अभी नारद मुनि जैसे ऋषि मुनि, वही तो जानेंगे कि दूसरा व्यक्ति कितना अच्छा है। तो इसलिए हम्म उस लाइन, एक लाइन पे नारद मुनि के मैंने बोल दिया कि अर्थशास्त्र में उनसे बेटर कोई है नहीं, क्योंकि नारद मुनि ने डिक्लेयर किया। और किसी राजा को अगर अच्छा राजा बनना है, उसको अर्थशास्त्र के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। वर्ण, अर्थशास्त्र में सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता, उसमें वर्ण होता है, आश्रम होता है, सेनाएं होती है। और साथ में उनके यंत्र तंत्र, जैसे लोक तंत्र है, लोकतंत्र मीन्स लोक सिस्टम फॉर लोक संग्रह। तो उन सब का विज्ञान उनको ज्यादा था। तो इसलिए उनको बताना कि जुआरी है और हर प्रकार के उससे स्त्रियों के विरुद्ध कार्य करता है या फिर झूठ बोलता है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है, जो लोग आप लोगों की श्रद्धा, हम लोगों की श्रद्धा महाभारत से उठाना चाहते हैं। क्योंकि अगर युधिष्ठिर कमजोर, तो फिर शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता। वो तो धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं। तो ये षड्यंत्र, ये जो षड्यंत्र है, वो सनातन धर्म में जो भी प्रेमी है सनातन के, उनके विरुद्ध है।
युधिष्ठिर पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न मैं ले लूं, आप लोग प्लीज पूछ रहे हैं। प्लीज। शैल देरासरी जी कह रहे हैं कि क्या लेपाक्षी वो जगह है जहाँ जटायु रावण द्वारा घायल अवस्था में गिरे थे? लिपाक्षी। लिपाक्षी, एक्चुअली लिपाक्षी शब्द उसका ये अपभ्रंश है। हम्म जो एग्जैक्टली प्लेस मेरी बुक में मैंने मेंशन की है, मैप के साथ दिखाई है, क्योंकि वो जगह हम्म का नाम अभी एग्जिस्ट नहीं करता। बट वो हम्म पंपा सरोवर से करीब 5 रात की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, नॉर्थ हम्म की दिशा में। मैंने मैप्स के साथ इस पुस्तक में डाला है, वो भी संदीप हम्म जी के पब्लिकेशन से भी आने वाली है। तो उसमें हम्म आप देखेंगे कि एग्जैक्टली प्लेस है। क्योंकि आप अगर आप वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हम्म है कि 4 रात के बाद हनुमान राम लक्ष्मण इस पहाड़ पे पहुंचे, फिर 2 रात के बाद इस पहाड़ पे पहुंचे, एक दिन पैदल चलने के बाद इस पहाड़ पे पहुंचे। तो चार हम्म रात के ट्रेवल डिस्टेंस के ऊपर है, और भगवान राम बहुत ही तेज चलते हैं। हम्म ऐसा नहीं कि वो स्लो चल रहे हैं, वो बहुत तेज चल रहे हैं अपने भाई के साथ। तो मैं हम्म इस बारे में आपको ये एग्री नहीं करूंगा विपाक्षी पे। बट मेरा बुक में देखिए, मुझे ठीक से याद शब्द नहीं आ रहा है अभी, इसलिए। ये कह रहे हैं संदीप जी, सैशल द्वीप समूह कहाँ पर था रामायण काल के समय? क्या वो समय लंका का भाग था? सेशल, सेशल भी हम्म लंका का पार्ट था। एक्चुअली सेशल, सेशल, मेडागास्कर, ये सभी एरियाज काफी ऊपर थे उस समय। तो ये भी हम्म लंका का पार्ट था। इनफैक्ट पूरा अफ्रीका और पूरा हम्म पातालोक, साउथ अमेरिका वॉज पार्ट ऑफ द रावण's किंगडम। क्योंकि हम्म सुग्रीव की सेनाएं हर आइलैंड को सर्च कर रही है। जो पूर्वी दिशा में जो सेना गई वो पहुंची पेरू में, साउथ अमेरिका में। जो पश्चिमी दिशा में जो सेनाएं गई वो गई अफ्रीका, उन्होंने कवर किया, और साथ में यूरोप भी कवर किया। तो अस्ताचल जो है यूरोप के आल्प्स माउंटेन्स को बोला जाता है रामायण में, क्योंकि उसके आगे सुग्रीव की सेनाएं बोलती है इसके आगे मत जाओ, कोई रहता नहीं है। तो अस्ताचल आल्प्स को बोला गया है। वेस्ट, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं आजकल, उसको अस्ताचल बोला जाता है हमारे हम्म भूगोल में। और पूर्वी दिशा में और उत्तरी दिशा में साइबेरिया तक। अभी अगर आप हम्म देखेंगे उस समय का जो समुद्र और वो सब देखेंगे, तो साइबेरिया, मोस्ट ऑफ द साइबेरिया टुडे वाज कवर्ड इन स्नो, मोस्ट ऑफ द हम्म साइबेरिया। तो उत्तर कुरु की जो डायरेक्शन है सुग्रीव के अनुसार और महाभारत के अनुसार, दोनों के अनुसार, किर्गिस्तान पे आती है, शदोबा नदी, शलोबा नदी, उसके ऊपर उत्तर कुरु शुरू होता है। तो वो उत्तर कुरु में जाते हैं, और मेरू पर्वत, जो जम्बू पर्वत जम्बू के बीच में है, मेरू और मंदर माउंटेन दोनों जम्बू द्वीप के बीच में है। और हम्म अगर आप पहली, एक्चुअली संदीप जी, आपने जो पहला हम्म क्वेश्चन पूछा था टाइम के ऊपर, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, हम्म मैंने कैलकुलेशन किया, एक आर्टिकल में भी मैं लिखूंगा कभी, कि अगर हम लोग वापस समय को कैलकुलेट करें मध्य रेखा पर, जो भारत में उज्जैन से जाती है, उज्जैन। और रोहतक, रोहतक उज्जैन दोनों मध्य रेखा पे आते हैं, रोहतक भी आता है उसी लाइन पे। अगर उधर से हम लोग कैलकुलेट करें आज समय, तो एक्चुअली लोगों को घड़ी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रशिया के टाइम आजकल 11 टाइम उनके टाइम होते हैं, 11 टाइम्स, 11 रीजन्स होते हैं। वो कम होके 2 रह जाएंगे सिर्फ। और बताइए। और जो सूर्य का कैलकुलेशन जो ब्रिटेन में है विल बिकम ऑल्सो एक्यूरेट, क्योंकि वहां पे अभी डे लाइट सेविंग में 1 घंटा आगे बढ़ाते हैं, 1 घंटा पीछे करते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज सो एक्यूरेट। तो मध्य ये रेखा क्यों तो नहीं भारत करते से, ये करते क्यों नहीं? भारत को मान्यता मिल जाएगी इसलिए। नहीं, ये तो भारत को बोलना पड़ेगा ना, दूसरों को नहीं बोलना है। ये तो हम्म भारत को ही बोलना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि आज से इधर से कैलकुलेट हो। वो लोग एग्री करेंगे, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, मैरीटाइम एडवांटेजेस, अगर हम्म भारत करना चाहे तो। लक्ष्य चौहान पूछ रहे हैं कि आपने जिस टेक्नोलॉजी, रामायण में जो टेक्नोलॉजी मेंशन है उसी के अनुसार इसको रिसर्च किया है, योजन के हिसाब से किया है? वो तो बता ही रहे थे, फिर भी योजन, आपको। योजन, यस। हाँ। हमारे सभी शास्त्रों में योजन पर ही कैलकुलेशन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस योजन में है। और अयोध्या और मिथिला नगरी का डिस्टेंस भी योजन में है। अयोध्या और लंका का नगरी का भी डिस्टेंस योजन में है। तो ये पृथ्वी हम्म पे योजन में ही कैलकुलेशन होता है। लेकिन हम्म मैंने क्या किया है कि उन श्लोकों को लेके आजकल के मॉडर्न मैप्स पे सुपर इम्पोज किया कि ये हम्म दिखता कैसे है। कि देखिए, मैं जो भी पुस्तक लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पाश्चात्य देशों के लिए, क्या कि उनको हम्म इम्प्रेस, उनको सिखाना है रामायण, कि भाई हम्म रामायण में भगवान राम की सेना अमेरिका भी आई थी, चिंता मत करो। साउथ अमेरिका ही हम्म आई थी, लेकिन अमेरिका जरूर आई थी।
तो हम्म, तो उस हिसाब से मैं लिखता हूँ अपनी पुस्तकें, तो उनके लिए ये सब प्रूफ देना जरूरी हो जाता है। और लेकिन हम्म, भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे पाश्चात्य प्रोपेगेंडा चलता है, तो इनका हम्म, प्रोपेगेंडा कम होगा तो भारत में भी प्रोपेगेंडा कम होगा। दोनों साइड हम्म। से बैलेंस करने के लिए लिखता हूँ मैं। प्रवीण जी पूछ रहे हैं क्या द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी थी या पांचों पांडवों की पत्नी थी? ये हम उस पे सेशन कर लेंगे। बाद में। यस। हाँ, पांचों की युधिष्ठिर। थी, पांचों की थी। आदित्य जी, हर मंगलवार रात 9 बजे हम धर्म के भूगोल और इतिहास को समझेंगे आदित्य जी के द्वारा। आप लोग सोचते हैं कि वार टेक्निक नारद जी हम लोग नहीं जानते, हम लोग नारद जी को टीवी में दिखा दिया चुगली करते। वार टेक्निक पर नारद जी का जो शास्त्र है वो आदित्य जी ने उस पर अंग्रेजी में लिखा है, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है। आपसे हर मंगलवार को रात में 9 बजे वो साक्षात जुड़ेंगे इन स्पीक्स डेली और JWSD पर। ये हर्षित पांडे एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, एक मिनट सैल जी का ले आना फिर। सर, युग तो लाखों साल होता है, फिर रामायण लाखों साल पहले होना चाहिए था। हाँ, देखिए युग का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन रहता है हर जगह, कि कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और हर मनु के पीरियड में 72 कलयुग, चारों युगों की साइकिल चलती है। तो युग का कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा है। और एक जगह वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि 4 दांत के हाथी, या 3 दांत के हाथी घूम रहे हैं लंका के अंदर, ये वर्णन आता हम्म, है। ये सूर्य सिद्धांत ने कंफर्म किया है, ये वाल्मीकि रामायण में कंफर्म हुआ है, भागवत पुराण में कंफर्म हुआ है। अभी अब उस युग के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पृथ्वी पे 4 दांत या 3 दांत के हाथी करीब 4 से 5 मिलियन ये वर्ष पहले देखे गए थे। 4 से 5, 40 से 50 लाख वर्ष पहले देखे गए थे। ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं। मैं किसी पर भी इन लोगों में बिलीव करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सब लोग कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम रामायण का वर्णन देखें, तो उसमें ये बात आती है 4 से 5 मिलियन। वो और वो आज भी, आजकल के जो मॉडर्न जो टाइम जो देखते हैं वो कंफर्म करते हैं कि उस समय थे। ये गोम्पोथेर्स बोलते हैं इंग्लिश में, गोम्पोथेर्स, वो थे। नाउ कमिंग बैक टू युग का जो कैलकुलेशन का जो साइकिल है, युग का जो कैलकुलेशन का साइकिल चेंज होता है बेस्ड ऑन द एज। तो सिर्फ बोलना कि 12,000 साल पहले रामायण हुई थी, वो एक तरीके का एक व्यू पॉइंट है। गलत है सही है उस पर हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रामायण हुई थी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। तो हाँ, जैसे लोग मुझे कंफ्यूज कर, लोग बोलते हैं कंफ्यूज होके कि इस व्यक्ति ने ये बोला। तो 12,000 साल पहले अगर आप समुद्र को देख लें, तो जो थ्योरी है, एंटायर कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, कि गोंडवाना आइलैंड, दिस आइलैंड, इस टापू से वो टापू टकरा गया, ये सब इमेजिनरी थ्योरीज है वेस्टर्न माइंड की, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए डार्विन थ्योरी में भी बिलीव करते हैं। लेकिन मेरे पिता को तो मैं जानता हूँ, डार्विन का पिता मंकी हो सकता है, मेरा पिता को तो मैं जानता हूँ, है ना। तो ये थ्योरीज है, इसमें हम लोग विश्वास करना शुरू कर दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको मैं हम्म, बड़ा एक प्रूफ देता हूँ कि दुनिया में जितने भी सागर हैं, उसका नाम सागर इसलिए पड़ा है क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने उसको खोदा है। ये बड़ा क्लियरली लिखा है भागवत पुराण में, रामायण में, महाभारत में, तीनों जगह लिखा है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे ऐसा नहीं हो रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भारत की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। कितने हजार सालों से नहीं आ रहा, लंका के समय में भी नहीं आ रहा, रावण के समय में भी नहीं आ रहा। तो ये सब थ्योरीज है, इस पे विश्वास करेंगे तो हमारा शास्त्रों से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सनातन तरीके से जो काल गणना से लेके साहित्य और इतिहास है उसे पढ़ना होगा। हम अभी वेस्ट माइंड से 2-4 हजार साल इधर खींचते हैं, 2-4 हजार साल उधर खींचते हैं। वेस्ट माइंड से हटना होगा, क्योंकि आप देखिए वेस्ट ने, जो अभी आदित्य जी ने कहा कि यदि ग्रीनविच की जगह उज्जैन से रेखा गुजरे तो टाइम की पूरी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, जो हमारे रामायण महाभारत काल में था। लेकिन अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए वो अपने यहाँ ले गए हैं, तो उसके से काल गणना करते हैं तो कितनी गड़बड़ियां होती है। हम अपने संवत को, अपनी नए साल को, जो हमारा अप्रैल अभी इस समय शुरू होगा चैत महीने में, हम उसको भूल के जो, तो कितनी गड़बड़ियां हो रही है इस समय। आप देखिए कि इनकी जो काल गणना, तो वेस्ट ने चूंकि उपनिवेश बनाए, शासन की, इसलिए उन्होंने अपनी चीजों को थोपा।
उस थ्योरी को ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये शैल देरासरी जी कह रहे हैं कि जब रामायण काल में विमान की टेक्नोलॉजी थी तो राम क्यों पैदल चलकर सीता मैया को ढूंढते हैं? क्या श्री राम की जल्दी चलने के पीछे कोई सेगवे जैसी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? देखिए, हर चीज को, अपने आप को श्री राम से कंपेयर मत करिए। श्री राम मजे ले रहे हैं, दंडकारण्य घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, उनकी इच्छा, श्री राम की इच्छा। हम्म। चाहते तो हम्म। पूरे देवता, पूरे विमान विमान सब कुछ उनके लिए आ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी हम्म। तो जब भी विष्णु का अवतार आता है सभी सभी सुखों के साथ आता है। तो यहाँ हम्म। पे श्री राम ने पर्पसली चूज किया पैदल चलने के लिए, इसलिए चल रहे हम्म। हैं। अब भगवान राम को तो पैदल चलने की भी जरूरत नहीं है, दिव्य शक्तियां उनके हम्म। पास, वो तो प्रकट होके आदित्य गायब जी, होके प्रकट हो आदित्य सकते। जी, आदित्य जी, ये कोई पीके तंवर है? पीके तंवर, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। हाँ, ये जो आप भाषा बोल रहे हो कि क्यों मूर्ख बना रहे हो राम से, तू गलत है। ये जो तुम अखबार और टीवी आज तक और चैनल देख रहे हो ना, इसने तुम्हारे दिमाग को पॉल्यूट कर दिया है। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण ही बता देती लंका कहाँ है। और ये जो लंका, जो राम सेतु है, प्रतिभू है, यानी कि उसका रिप्लिका है, जो विभीषण ने बाद में बनाया है उस लंका के नष्ट होने पर। तो प्लीज वाल्मीकि रामायण पढ़ो, जी टीवी और आज तक से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारी भाषा को सड़क छाप बना रहे हैं। यहाँ धर्म की चर्चा हो रही है, इस तरह की भाषा मत बोलो। और अजय जी पूछ रहे हैं, क्या इस पुस्तक में ट्रस्टेड रिसर्च डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं? ये पुस्तक ही ट्रस्टेड रिसर्च डॉक्यूमेंट है, वाल्मीकि रामायण। हम्म। उसके ऊपर कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, मैंने आपको पहले अपना मेथोडोलॉजी बताया कि मैं हम्म। उसको एक एक्सियोमेटिक ट्रूथ मान के चल रहा हूँ, रिसर्च डॉक्यूमेंट मान के चल रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूं कि अगर वाल्मीकि ने ऐसा लिखा हुआ है, वो मॉडर्न उसमें कहां से बैठता है। तो इसमें मैंने नासा के ओशनोग्राफिक मैप्स लगाए हैं, नासा सैटेलाइट्स के, और उसमें नासा जो भी श्लोक होता है वाल्मीकि का, उसको मैंने सुपर इम्पोज किया नासा के सैटेलाइट्स पे। इसलिए हम्म। मैंने यहाँ पे बहुत सारे गूगल अर्थ के मैप्स लगाए हैं, और ऐसे मैप्स भी लगाए हैं जहां पे हीट वेव मैंने कवर की है नासा की। जैसे इसमें ये है, एग्जैक्ट श्लोका को मैंने वहां पे मैप के थ्रू दिखा दिया, इतना हम्म। एक्यूरेट है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण इटसेल्फ इज ए गुड रिसर्च डॉक्यूमेंट, उसके अब लिए कोई और। सारा रिसर्च जो है, वाल्मीकि रामायण को उन्होंने आधुनिक नासा और आदि की टेक्नोलॉजी से उसको परखा है, तो असली रिसर्च तो वाल्मीकि रामायण ही है, वाल्मीकि जी ही जिन्होंने किया है। अनिल पांडे कह रहे हैं कि आज की चर्चा ज्ञान यज्ञ की तरह है, मन में गर्व के साथ रामायण को जानने और मनन करने की ओर प्रेरित करेगा। रामायण को हम भावुक होकर पढ़े, अब हमें तर्क और उस समय के विज्ञान को तत्कालीन जियो पॉलिटिक्स की जरूरत थी, उस हिसाब से पढ़े। तो निश्चित तौर पे उसी हिसाब से पढ़िए, और उसी रामायण को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करके आदित्य जी ने देखा, तो आदित्य जी ने देखा कि वाल्मीकि तो सब सही कह रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं। तो और इसीलिए मैंने आपको कपोत पे ओरिजिनल रामायण उपलब्ध कराया है कि आप रामायण पढ़िए। हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ने की जगह 1000 रामायण जो बाद में जैन बौद्ध काल से दूषित होते चला गया, वही सब पढ़ने और उसी कहानियों में लीन हो गए, पढ़ा नहीं हमने। उसकी बड़ी कमी है कि आज हम सवाल उठा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने भाषा लिखा, उसको आज तक और जी टीवी का डॉक्यूमेंट याद है, वाल्मीकि रामायण नहीं मालूम है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं तो वाल्मीकि जी पे भरोसा कर लो, या फिर आज तक और जी टीवी पे भरोसा कर लो, यही हो सकता है। और इंदम जी कह रहे हैं, जब राम जी अपने पिता दशरथ जी से कहते हैं कि आपने तो वहां तक की भूमि जीती है जहां सारी सीमाएं समाप्त हो जाती। बिल्कुल, आज भी आप जाएंगे थाईलैंड के राजा, आज भी श्री अयोध्या जो है मनु के द्वारा स्थापित नगरी है, कोई आज की नगरी नहीं है। उसी के केयरटेकर थे दशरथ महाराज। उनका ना दशरथ महाराज का अभी कभी भी आप देखेंगे शास्त्र में कि रावण ने दशरथ महाराज पे आक्रमण करने की कोशिश करी, क्यों नहीं करी? सोचिए क्यों नहीं करी, जबकि इतना शक्तिशाली था। वो जनस्थान के ऊपर गया ही नहीं, वो कभी भी डर के मारे। तो ये दशरथ महाराज थे। दशरथ महाराज बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और जब जब भगवान राम विराट को और वाली को पनिशमेंट देते हैं, तो वाली बड़ा कठोर प्रश्न पूछता है उनसे, विराट भी पूछता है, वाली भी पूछता है कि आपको ये हक किसने दिया मुझे पनिशमेंट देने का। तो श्री राम उसको बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलते हैं, आज रघुकुल के राजा हैं भरत, और मैं उनका प्रतिनिधि हूं। तो रघुकुल वंश का होने के नाते ये मेरा दायित्व है, ये मेरा दायित्व है कि तुमको पनिशमेंट दूं मैं।
तब वो देते हैं। तो वाली को बताते हैं तुमने जो कार्य किए हैं, दूसरे की पत्नी को चोरी किया और उसके लिए तुमको पनिशमेंट देना जरूरी है। अच्छा, श्री राम कभी अपनी बात बदलते नहीं है। वो कभी ये नहीं कि इसको कुछ बोल दिया उसको कुछ बोल दिया। यही लॉजिक उन्होंने रावण के विरुद्ध भी यूज किया। रावण के विरुद्ध भी उन्होंने यही लॉजिक बोला कि क्योंकि रावण तो दूसरों की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, उनको किडनैप करता था, तो उनको भी उसने वही दंड दिया, क्योंकि मृत्यु दंड मनु के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार दिया जाता है अगर कोई किसी की पत्नी को किडनैप करे। तो उसमें मनुस्मृति, तो भगवान राम जो है मनु की मर्यादा को भी स्थापित करने, यहाँ पे लोग मनु से बहुत चिढ़ते हैं, उसमें मेरी एक अलग पुस्तक आने वाली है 2022 के एंड में। उस पर अभी से मैंने काम शुरू कर दिया है। तो वो अमेरिकन के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन भारत में भी उसका काफी यूज हो सकता है। नहीं नहीं, भारत में बिल्कुल होगा। और भारत में हम आदित्य जी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी कर रहे हैं। अभी पहले युधिष्ठिर आ रही है, युधिष्ठिर के बाद वन एरो वन किल आएगी, और फिर दोनों के हिंदी अनुवाद आएंगे, और उसके बाद फिर नारद मुनि पे आएगी। जो ये सब लिख चुके हैं अमेरिका में, अभी लिख नहीं रहे, लिख चुके सब, वो भारत में हम धीरे धीरे लाने का। मैंने आपको कहा था ना कि रेयरेस्ट बुक आपको कपोत पे मिलेगी। सारे ऑथर, कल को एक भविष्य ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि मुझे कपोत से छपना है, पर यहाँ वो स्कॉलर्स ही छपेंगे जो रामायण महाभारत को समझते हैं। तो और आदित्य जी वो मॉडर्न रूप से वो काम कर रहे हैं। शुभम जी कह रहे हैं सर, क्या हमारे पास तब के रामायण महाभारत की युद्ध विद्या जैसी कोई शेष है, जो जैसी छोटी विद्या जो हमें पता नहीं है? देखिए, वाल्मीकि रामायण को जो व्यक्ति पढ़ेगा, पहली बात तो मैंने यहाँ पे भगवान राम के 137 वेपन्स के बारे में लिखा है। 137 वेपन्स बताइए, कलयुग में हम लोग जानते ही नहीं है। हाँ, 137 वेपन्स के बारे में लिखा है इस पुस्तक में मैंने, जो विश्वामित्र ने उन्हें दिए। अभी अभी लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान राम तो भगवान है, विश्वामित्र ने शस्त्र क्यों दिए? भगवान जो विश्वामित्र जो है अपनी विद्या को शुद्ध बनाने के लिए, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, कि अगर वो भगवान राम को देंगे नहीं तो वो कर्म में फंस जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए विष्णु की सेवा आवश्यक है। तो इसीलिए वो अपनी विद्या को शुद्ध करने के लिए श्री राम को गिफ्ट दे रहे हैं। और वो जो भी उनके बचे, तो लोग मुझे पूछते हैं अब तक क्यों संभाल के रखे विश्वामित्र ने? वो श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि भी श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। शतभृंग मुनि, सुतीक्ष्ण ऋषि, मतंग ऋषि, शबरी देवी, ये सभी श्री राम का इंतजार कर रहे थे। और साथ में जो है अगस्त्य मुनि भी श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। ये सब लोग स्वर्ग जाने से भी मना कर दिया श्री राम का इंतजार करने के लिए, क्योंकि ये सभी अपनी विद्या को पूर्ण करना चाहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये मंत्र सभी लोग जानते हैं। तो ये मंत्र दिखाता है कि सभी वेदों से के अनुसार श्री राम का जो चरित्र है वो उसी बड़ा अद्भुत है। स्कंद पुराण में जब नारद मुनि के साथ जब बात होती है, नारद मुनि जब वाल्मीकि को बोलते हैं, स्कंद पुराण में उसका वर्णन है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका चरित्र पढ़ के मनुष्य जाति पीढ़ियों दर पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे, तो बोलते श्री राम का वो चरित्र है। तब वो वाल्मीकि रामायण होती है, लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो लोग इस तरह का बोलते हैं, मिथोलॉजी बोलते हैं लोग, तो क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं और ये लोग को शास्त्र का समन्वय करना नहीं आता। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं, मध्वाचार्य परंपरा, रामानुज परंपरा, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सभी लोग लंका को समुद्र के बीच मानते हैं। सभी लोग शंकराचार्य ने बोला है, आदि शंकराचार्य ने केरल में बोला कि यहाँ से, उन्होंने संस्कृत में बोला, यहाँ से जब सीधा जाते हैं 100 योजन, तब उधर जाके लंका आ जाती है। ये सामान्य ज्ञान था पहले, तो ये ऐसी बड़ी बात थी नहीं। मतलब उस समय आदित्य जी उस समय आज तक जीती भी नहीं था। ये मुझे बड़ा अजीब, लोग वाल्मीकि रामायण पे चर्चा हो रही है। आदि स्टाइल कह रहे हैं कि ये हमारे ट्वीट से आए हैं, और ये वो लोग हैं आदित्य जी जो जब यूट्यूब मुझे बैन करता है तो ट्वीट से मैं जब लाइव होता हूँ तो ये लोग ट्वीट पे भी मेरे साथ रहते हैं, तो ये लोग बहुत प्रिय हैं। ये कह रहे हैं आदित्य जी बचपन में मैंने शायद कुछ सही पढ़ लिया, इसलिए आजकल का लंका का जियोग्राफिकल पोजीशन मेरे दिमाग के मैप से मेल नहीं खा रहा था। अभी मुझे लगता है मैं सही सोच रहा था, मैं थोड़ा पजल हो गया था। यानी ये भी अपने दिमाग, जिसको भी थोड़ा सा ज्ञान होगा वो अपने दिमाग में जोड़ डालेगा।
तो आज चलिए, कम से कम हमारा एक पाठक दर्शक ऐसा मिला जो जिसके दिमाग का पजल सॉल्व हो गया। नहीं, इनका पूर्व जन्म ऐसा होगा, बिकॉज पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। हाँ, रह या जाती कुछ है। भी दुनिया में कुछ भी चांस से नहीं होता, तो हम्म। सबके लिए पूर्व जन्म होना जरूरी है। जैसे एक श्लोक है, कर्मणा देव नेत्रिणा देहु जंतु रूपपद्यते स्त्रिय उदर प्रविष्टा पुंसाम रेता कणाश्रय। भागवत, कपिल मुनि देवहूति को बोल रहे हैं। कपिल भगवान है, विष्णु के अवतार है, तो ये मैं बोल रहे हैं। आपको एक छोटी सी कथा, मैं इति जी आपका प्रश्न लेता हूँ जस्ट। मैं जब 14 के आसपास मोदी जी आए थे, तो मैं एक ऐसे श्रीलंका के व्यक्ति से मिला जो उस समय मनमोहन सरकार में 20-21 लोगों की टीम सोनिया गांधी की सरकार ने बनाई थी, जो राम को मिथक साबित करना था। और जब वो टीम लगी तो पूरी दुनिया में राम ही राम नजर आए। वो ग्रंथ लिख दिया राम सही में है। और जब राम ही राम नजर आए तो सरकार ने कहा भैया बंद, इसको रखो, हटाओ। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे मोदी जी आए, तो इन्होंने रिपोर्ट मोदी जी को भी सौंपी। जो मुझे बताया उन्होंने, उसमें श्रीलंका के व्यक्ति थे, और वो उनका एक भाई अरबिया में था। तो उस 21 लोगों की टीम में वो थे। बोले मोदी जी को मैंने सौंपा है, अगर ये पब्लिश हो जाए तो भारत की वो सभ्यता पुनः स्थापित हो जाएगी कि राम ही राम। शूर्पणखा का जो द्वीप वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है, वो पूरा ही भूगोल उनका जो है पूरा। तो मैंने कहा सोनिया गांधी ने सोचा था राम को मिथक साबित करेंगे, राम और ग्रंथ के साथ आ गए। तो अब वो मोदी नहीं, जी ने पब्लिश किया है नहीं अभी तक, लेकिन देखते हैं। पर नहीं, जो भी राम राम को मिथक साबित करना जाएगा, वो राम उसी में घुस जाएंगे। नहीं, राम और कृष्ण को मिथक साबित करने में लोग राम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, भक्त क्योंकि बन शक्ति जाते हैं, ये बहुत सही ज्यादा है। बात है। ये सही तो बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे मुसलमान राम को मिथक प्रूव करने की कोशिश करें, लग जाएं, अभी लग से जुट जाए, जाएं। पूरे जान से जुड़ जाए, तो हाँ वही, बड़ा अच्छा होगा फिर सबके लिए। बहुत अच्छा हो जाएगा, अब सब हो जाएंगे राम के भक्त। सब इति जी कह रही हैं श्री राम पैदल चल रहे थे क्योंकि वो मानव अवतार में थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, यहाँ पे इति प्रसाद जी, यहाँ पे भगवत गीता की नॉलेज को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अवजानंती माम मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये सोचता है कि जब भगवान आते हैं पृथ्वी पे कि मनुष्य के रूप में आ गए। मानुषिम तनुमाश परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये राम वही व्यक्ति है जो कृष्ण है, दोनों ही वही व्यक्ति है। जबकि ओनली डिफरेंस है श्री राम के बारे में, क्योंकि श्री राम जो है, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों में विष्णु डिवाइड हो गए। उसमें से आधे जो सबसे ज्यादा मनुष्य, आधे मनुष्य आधा विष्णु को श्री राम का अवतार बोला जाता है। कि पैदल चलना कोई बुरी बात नहीं है, उससे सेहत अच्छी होती है। तो भगवान राम अगर पैदल चलना चाहते हैं तो चलना चाहिए उनको। देखिए हमारे क्या होता है, जो और भगवान को आदित्य पसंद जी, है, हाँ, जो भगवान को पैदल के पसंद है कारण करने उनको दो। पूरा पैदल चला के वाल्मीकि जी, या पैदल वो चले तभी तो पूरे भूगोल का ज्ञान हो रहा है हमें। नहीं, भगवान को ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, भगवान तो पुण्य करे लोगों पे। अगर पैदल नहीं चलेंगे, इतने सारे ऋषियों के आश्रम में कैसे जाएंगे? हम्म 10 वर्ष तक वो हर आश्रम में गए भगवान। दंडक, पूरे दंडकारण्य का जो जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। आजकल भारत के बहुत सारे स्टेट्स उसके अंदर आते हैं, 5 से 6 स्टेट्स है उसके अंदर, दंडकारण्य जंगल में। उसमें 10 वर्ष भगवान घूमे, दूसरों को पुण्य, दूसरों को पूर्ण करने के लिए, दूसरों के लिए। भगवान बोलते हैं ना कि जब भी आते हैं, मैं भक्तों के लिए आता हूँ सबसे पहले। तो यदा दहि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अपने आप आते हैं। तो भगवान पे अपनी कंडीशंस लगाना हमको बंद करना चाहिए कि भगवान अभी प्लेन पे चले, अभी हेलीकॉप्टर पे चले, या फिर अभी पैदल चले, है ना। अभी जैसे लोग आजकल इस पे कल्कि अवतार की ओर बात करते हैं। हम लोग कभी बात करेंगे कि महाभारत में क्या लिखा है कल्कि के बारे में, उसको सुन के अब आप तो लोग डर जाए। अब तो हर मंगलवार को, ये रात को 9 बजे, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और वर्तमान में हनुमान जी की हम सबके सशरीर हैं, और उन्हीं की शक्ति चाहिए। श्रवण पांडे कह रहे हैं, श्रवण पांडे इस पे हम शो करने वाले हैं, लेकिन तब भी आपका प्रश्न हम रख देते हैं कि रामायण में सुग्रीव सीताहरण को खोजने के लिए वानर को उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में जितने समय पर्वत और स्थानों का विवरण देते हैं, वो वर्तमान में कहाँ कहाँ है। इस पे हम अलग शो ही करेंगे। पूरी पुस्तक में डिटेल है, एक एक पूरी पिक्चर के पुस्तक साथ। में डिटेल है और हम पूरा शो करेंगे।
अरिंदम जी कह रहे हैं सारी पृथ्वी दशरथ जी के अधीन होती है तो रावण की लंका का अस्तित्व उस वक्तव्य को काटती नहीं है। एक राजा दशरथ के हुए दूसरा राजा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए, रावण को वरदान था ब्रह्मा का, हम्म। और पूरी सृष्टि, जब ब्रह्मा जी किसी को वरदान देती है, पूरी सृष्टि उस वरदान का पालन करती है, जब तक कि हम्म। ब्रह्मा का मूड चेंज ना हो जाए। तो हम्म। जब ब्रह्मा का मूड चेंज हो गया, तो सभी देवताओं ने वानर के रूप में जन्म लिया, वानर परिवारों में सभी हम्म। देवता के पुत्र आए, हनुमान आए, गंधमादन, नल, हम्म। सुग्रीव, कुबेर, ये सभी लोग आए, देवता के पुत्र हैं सबके सब। तो हम्म। तो जब ब्रह्मा का मूड चेंज हो गया, तो हम्म। उन्होंने जाके क्योंकि ये अवतार श्री राम को बुलाने के लिए ही है, क्योंकि हम्म। कृते ध्यातो विष्णु त्रेतायाम जितो मखे द्वापरी परिचर्याम कलौ तदर कीर्तनाम। हम्म। त्रेतायाम जितो मखे, त्रेता युग हम्म। का धर्म होता है यज्ञ, और उस यज्ञ के प्रधान युग अवतार है श्री राम। तो श्री राम हम्म। के आने का समय भी है, हम्म। तो इसलिए श्री राम को आना जरूरी था। और रावण का वध उनके उनके हाथ से निर्धारित किया गया था, ब्रह्मा जी के उनके अनुसार, क्योंकि हम सबको चाहिए ना, भगवान कभी कभी आए पृथ्वी पे, हम सबको चाहिए, हम्म। तभी हमारा विश्वास हम्म। बनता है, इसलिए हुआ ये। थैंक यू लावण्य जी। और उसके बाद और रवि मिश्रा कह रहे हैं क्या रामायण काल में मनुष्य के हाइट 14 फीट था जैसा जहाँ कहते हैं रावण को केवल रावण को रावण को केवल वानर और मानव के हाथ साथ है। राम जी क्या है? आप लोग देवनागरी में लिखा लिखा करो। तो क्या उस समय लोगों की हाइट इतनी थी ये बता रहे हैं पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि एज में, कलयुग में, अभी आप आज भी आप देखेंगे कि हाइट जनरली रिड्यूस होती जा रही है लोगों की, जनरली रिड्यूस हम्म। हो रही है। और सतयुग में हाइट लंबी थी, द्वापर युग में, त्रेता युग में लंबी थी, द्वापर में लंबी थी। आप वृंदावन में जाके कृष्ण के पद कमल देखिए, या फिर गया में जाके पद कमल देखिए विष्णु के, हम्म। बड़े हैं, बहुत हम्म। बड़े बड़े हैं, अभी तो हम्म। प्रतिभू कर दिया है गया में, छोटे पद कर दिए गए, लेकिन वृंदावन में जाके एड़ी जो देखेंगे, कृष्ण की एड़ी, सिर्फ एड़ी हम्म। इतनी बड़ी है, तो आपको लगेगा कितने लंबे होंगे, तो बिल्कुल कद उनका लंबा था उस समय। तो आज के हम्म। हिसाब से देखेंगे तो जल्दी भी चल सकते हैं, और भी चल सकते हैं। हम्म। हाँ, इति जी कह रहे हैं आसमानी किताब मिथ नहीं और सनातन मिथ है, क्या लॉजिक है? और इसी आपकी पुस्तक सब हिंदी में भी चाह रहे हैं, हिंदी में आएगा। संदीप जी मेरा प्रश्न लीजिए, हर्ष बंसाली का क्या प्रश्न है देख लो जरा। और कोई और क्वेश्चन देख लो। शैल दयाश्री जी कह रहे हैं 1200 साल पहले समुद्र का पानी 10 मीटर जितना नीचे था तो आज का श्रीलंका सिंगल द्वीप कैसे था? ये तो भारत में कनेक्टेड कंटिन्यूअसली लैंड होगा ना? बिल्कुल, आप सोच सकते हैं हम्म। अभी, हम्म। इसमें कोई लॉजिक का जरूरत ही नहीं है। अगर समुद्र नीचे चला गया, 30 मीटर भी चला गया, तो कोई राम से तो नहीं बचता उसके बाद। हम्म। उसकी मैक्सिमम गहराई 10 मीटर है, 20 मीटर है, हम्म। एक्चुअली 20 मीटर में नहीं, 30 फीट, 30 फीट तो दस हम्म। मीटर ही हो गया सिर्फ। हम्म। ये बड़ा सुंदर इन्होंने कहा कि इतिहास जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, फैक्ट और फिगर खोजने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, सच और झूठ को खोदना पड़ता है, इसमें समय और परिश्रम लगता है, तब जाकर सच बाहर आता है। और ये आप अमूल्य जानकारी दे रहे हैं, तो ये जो है बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। राव साहब का कोई प्रश्न तो नहीं है देख लो, क्योंकि बहुत नाराज हो गए थे अभी, तुम लोग प्रश्न नहीं लेते। सर ऐसे विश्लेषण के लिए हृदय से इच्छा थी, इतनी जल्दी आरंभ होगा पता नहीं, मतलब लोग चाहते हैं धर्म की चर्चा हो, लेकिन हम सब धर्म की जगह राजनीति, मतलब दिमाग पजल कर दिया है राजनीति में। 24 घंटे जनता राजनीति में जी रही, तो वो बड़ी दिक्कत है। और कपोत पब्लिश कर रहा है, और एक पुस्तक उनकी अभी भी आई है। आदित्य जी अभी जो कौन सी पुस्तक आपकी आई है गोल्डन वाली? गोल्ड डोरियन गॉड, अच्छा, गोल्ड वो किस डोरियन बारे में गॉड है? वो है कि किस तरह जो है कॉलोनाइजर्स ने, क्रिश्चियन चर्च ने और इस्लामिक चर्च ने नेटिव के राइट्स को मारा पूरी पृथ्वी पे, जो हम्म। मूल निवासी थे उन सबके जो कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय किया। तो ये हम्म। मेरे को उसकी भी प्रेरणा ऐसे मिली मुझे, क्योंकि रामायण महाभारत से बहुत सारे अमेरिकन और ब्रिटिश कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम्म। इस तरह की बुक्स लिखी।
लेकिन जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं कि तुम्हारे कल्चर ने दुनिया में क्या किया, हम्म वो कन्विंस नहीं होंगे। तो ये हम्म पुस्तक उनके लिए लिखी है, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं अपनी हिस्ट्री बुक्स में कि उन्होंने लोगों में हम्म बहुत बड़ी कृपा करी, लोगों को गुलाम बना के, ये पढ़ाया जाता है हम्म अमेरिका में और ब्रिटेन में। हम्म उन्होंने दुनिया भर पे बहुत बड़ी कृपा करी है, लोगों को गुलाम बना के उनको सिविलाइज किया है। तो ये उस हम्म पुस्तक के माध्यम से मैंने उनको एक शीशा दिखाया है कि बिल्कुल गलत है। तो काफी आ, पॉपुलर। आ, आदित्य जी, एक कह रहे हैं संजय पांडे जी कि आज आपने एक विलक्षण विद्वान की ज्ञानवर्धक जानकारियां, तो आपको धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने विलक्षण जानकारियां उनको दी। ये नीरज जी कह रहे हैं, तो क्या आज राम जन्मभूमि आज जो है वो गलत है? नहीं, राम जन्मभूमि एकदम एक्यूरेट जगह पे है, क्योंकि उसके हम्म बारे में विवरण है अयोध्या में, उस किस दिशा में है। तो जहां पे राम जन्मभूमि है, वहां पे पहले रामकोट महल था तुलसीदास के समय में। उस समय वो हम्म तोड़ी नहीं गई थी, उधर मस्जिद नहीं बना था तुलसीदास के समय में, रामकोट महल था उस समय। तो ये वही हम्म जगह है जहाँ पे राम जन्म हुआ है। उसके बारे हम्म में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ है। और हम्म मैं जब जाके वहां पे गया था, उस समय रामलला की मूर्ति बाहर थी, मंदिर के बाहर रखी हुई थी, तब मैंने दर्शन लिया था कि 2-3 साल हम्म पहले। वो एग्जैक्टली वही जगह है जहां पे श्री राम का जन्म हुआ है। लेकिन श्री राम हम्म का जन्म तो अलौकिक है। हम्म भगवान तो अपनी मर्जी से आते हैं। तो एक तरीके से तो वो जगह एकदम वास्तविक है। नागेश राव जी कह रहे हैं आज की पीढ़ी को नेटफ्लिक्स से फुर्सत ही कहाँ है। ठीक है। रेखा जी कह रहे हैं आदित्य जी की पुस्तक जल्दी हिंदी में लाइए। एक दिन महेंद्र जी को भी हम ले आते हैं, एक हाँ, अनुवाद कर रहे हैं, उनको हम अनुवादक को लाते हैं कि कब वो पूरा करके देंगे। वैसे आदित्य जी ने बहुत सरल अंग्रेजी में लिखी है, तो वो भी आप लोग आने वाली है। पहले कपोत पे मैं आपको युधिष्ठिर इसी वीक सप्ताह आ रही है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ युधिष्ठिर जरूर पढ़िए, क्योंकि भारत के धर्म को कमजोर करने के लिए युधिष्ठिर के कमजोर कैरेक्टर को प्रचारित किया गया। ये और बहुत ही सुंदर इनकी रचना है। और फिर नारद की युद्ध कौशल, भी बहुत सारी पुस्तकें आपको समय समय पर पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि आदित्य जी, आपकी पुस्तकों की जो है यहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है। आदित्य जी का अपना एक चैनल है, वो पूरे अमेरिका में 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज में वो उनका लेक्चर्स और पढ़ाते हैं, और सत्तोलॉजी के नाम से है। एक बार मैं कहूंगा सत्तोलॉजी के बारे में बताइए, कैसे आपने ये देवदत्त पटनायक जैसों के मिथ को आपने चैलेंज किया है? ये जो शब्द मिथोलॉजी जो है, इसके विपरीत कोई शब्द नहीं था इंग्लिश में। देखिए, हम्म संस्कृत शब्द इतिहास इज एक्यूरेट वर्ड, लेकिन हम्म अमेरिकन को इतिहास बताएंगे तो इनका तो इंग्लिश भी बहुत ही सिंपल होता है। अगर किसी हम्म अमेरिकन को कोई ब्रिटिश बात करता है तो हम्म वो समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट इंग्लिश होती है ब्रिटिश इंग्लिश। एक्सेंट भी हम्म अलग अलग सा होता है, उनकी इंग्लिश बड़ी सिंपल होती है। तो हम्म मिथोलॉजी जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द से बना, मिथ धातु से बना। मिथ धातु मतलब झूठ, नकली। और ये हम्म शब्द बनाया गया कि भारतीय संस्कृति के, भारतीय, जैसे मैकॉले ने बोला हम्म कि इंग्लैंड के पोएम का एक लाइन इज बेटर देन द एंटायर वेद, ये बोला उसने। हम्म और उसने बोला ये सब मिथोलॉजी झूठ फूट है, जबकि दुनिया हम्म की सबसे पहली मिथोलॉजी है ग्रीक। पूरे हम्म झूठ फरे हुए, सब नकली है। अलेक्जेंडर कभी मिला ही नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। चंद्रगुप्त हम्म मौर्य तो बहुत पहले हुए, 15 परीक्षित महाराज के 1150 वर्ष के बाद हुए, जन्म के बाद, हम्म तो बहुत पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य। और तो सब कुछ झूठ, रोमन इतिहास झूठ। और लेकिन ये बुलाते हैं भारत के इतिहास को झूठ। तो मैंने सोचा कि मिथ के विपरीत संस्कृत का शब्द कौन सा होगा, तो वह है सत्य, हम्म ट्रुथ, हम्म इटर्नल। ये शब्द उसके हम्म मीनिंग से, इससे मैंने हम्म सत्योलॉजी शब्द बनाया। और ताकि वो मिथोलॉजी का एकदम एग्जैक्टली एंटोनिम लगे, इसलिए मुझे ओ ऐड करना पड़ा, सत्तोलॉजी। तो इसलिए हम्म ग्रामेटिकली इंग्लिश में भी सही है, और नया शब्द है इंग्लिश में, अभी इसके हम्म पहले किसी ने यूज नहीं किया था। तो हम्म अगर कोई इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, या वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता है, आपके चैनल के माध्यम से कृपया, जब इंडियन हम्म अमेरिकन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू माई मिथोलॉजी, मुझे वो हम्म सुन के बहुत ही दुख होता है। ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। तो इस सतोलॉजी हम्म शब्द यूज करिए कि हमारा इतिहास सतोलॉजी है और आपका इतिहास मिथोलॉजी हो सकता है, ऐसा बोलिए। हम्म। तो सत्योलॉजी चैनल पे लोग आप जरूर जाएं, वहां सनातन की ही चर्चा होती है। और एक बात और बताऊं, आदित्य जी परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से माधवाचार्य जी की शिष्य परंपरा में, तो वो सनातन की परंपरा से हैं। मॉडर्न सिर्फ सनातन नहीं, हम लोगों की तरह नहीं बन गए, वो सनातन की परंपरा से हैं, जो माधवाचार्य जी। और माधवाचार्य जी वो
जिन्होंने हरिहर और बुक्का से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई। माधवाचार्य जी वो जिन्होंने शंकर दिग्विजय आदि शंकराचार्य की प्रथम जीवनी लिखी, वो मध्वाचार्य जी 1300 ईस्वी। उस मध्वाचार्य जी की जो शिष्यों की लाइन है, परंपरा है, उस परंपरा से आदित्य जी आते हैं। और मुझे लगता है कि काफी लंबा जो है, अभी भी काफी जो है लंबा बोल रहे हैं। और ये जे कह रहे हैं वो आपको सुनते हैं कि जब से आपको सुनना शुरू किया है, विदेशियों को अपने बारे में बताना आसान हो गया है। अब जब कोई विदेशी भारत के लिए फालतू बात करता है तो उसका मुंह बंद करा देते हैं, झूठे मक्कार। तो ये जो है, और संदीप जी, मैं ये एक बात बहुत। मैं बोलना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे हाँ। लोग बोलते हैं शैव अलग है, वैष्णवों के और शैव के बीच में लड़ाई चल रही है, या शक्ति हम्म। और वैष्णवों के बीच लड़ाई चल रही है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ है ही नहीं रेफरेंस। क्योंकि हम्म। अगर आप देखेंगे बृहस्पति का आश्रम या शुक्राचार्य का आश्रम, हमारे यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति अनेक मार्गों से हो सकती है। तो हम्म। शिव जी तो हम सबके आराध्य है। हम्म। मध्वाचार्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य तो शिव जी के अवतार है। और हम्म। मध्वाचार्य भीम के अवतार है। हम्म। तो भीम का अवतार शिव जी के अवतार की पूजा कर रहा है। तो हमारे यहाँ हम्म। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी था ही नहीं, ये क्रिएट किया गया है बाद में। हम्म। मोस्टली ये वेस्टर्न दिमाग में है, क्योंकि एक ही आश्रम में अनेक प्रकार के लोग रह सकते हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं बोला जाता कि शिव जी ऊपर है या सब जी नीचे है। यहाँ पे तो सभी लोग एक ही साथ में आराधना करते हैं। तो ये जो डिवीजन है दैट इज आर्टिफिशियल। क्योंकि हम्म। अगर आप शक्ति की पूजा करें तो मेरे से प्रसन्न कौन होगा आपसे ज्यादा? मैं तो बड़ा अच्छा खुश होऊंगा कि चलो, क्योंकि मैं स्वयं दुर्गा के मंत्र बोलता हूँ। अर्जुन ने दुर्गा हम्म। स्तुति करी महाभारत युद्ध से पहले। ये फैक्ट्स हमको मालूम नहीं है। हम्म। तो जब फैक्ट्स अभी यहाँ पे अरिंदम जी, मिथिला किष्किंधा आदि राज्य में महाराजा दशरथ किष्किंधा पर बता चुके हैं। किष्किंधा पे अभी वो बता चुके हैं आपको। और हाँ, मिथिला में उनका जनक महाराज की पुत्री से शादी करवाई, तो तब रिलेशनशिप बैठ गया। हम्म। और कार्तिक जी कह रहे हैं, अच्छा, एक दर्शन दर्शन का चैनल बनाइए। कार्तिक जी, JWSD है, जर्नी विद संदीप देव, ऑलरेडी सिर्फ दर्शन और धर्म के लिए ही है। तो वो जो है आप आ सकते हैं। दीपक जी कह रहे हैं, संदीप जी क्या उस रिपोर्ट को पुस्तक रूप में पब्लिश नहीं कर सकते जो सोनिया और मोदी जी को दी जाने की जानकारी आपने दी? वो रिपोर्ट मोदी जी सरकार के पास है, वो मेरे पास नहीं है। जब तक सरकार उसको पब्लिश मतलब सामने नहीं लाएगी, हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि वो उस टीम ने पूरी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये जो है आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। 1.25 घंटा हो चुका है। और आदित्य जी के साथ हर मंगलवार रात 9 बजे हम लोग ये जो हमारा मिथोलॉजी है उसको डिबंक करेंगे सत्योलॉजी के थ्रू। और उनके सत्योलॉजी चैनल से आप लोग जुड़िए, रोज धर्म पर ही बात होती है। यूट्यूब पे आप सत्योलॉजी ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। और चाहूंगा कि आप लोग मंगलवार के दिन, हनुमान जी के दिन, रात को 9 बजे धर्म की परिचर्चा, भूगोल और इतिहास समझने के लिए आप आए। और बाकी जर्नी विद संदीप देव पे तो आदि शंकराचार्य और गीता की श्रृंखला अभी चली रही है। तो अरे हर्ष बंसाली, आपका प्रश्न ले लिया राम जन्मभूमि वाला। कौन सा प्रश्न कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न लीजिए, फिर ये उत्पाद न मचाएं। देखना जरा हर्ष बंसाली के कौन से क्वेश्चन है। JWSD को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल आपका ये 1 सेकेंड आदित्य जी, क्योंकि हमारे पाठक दर्शक के प्रश्न उनके आपके कौन से हैं हर्ष जी? हर्ष के प्रश्न दिखाओ जरा, तो वो नाराज हो जाएंगे भाई। उनके प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। हमारा सनातन सब इतिहास सबसे अच्छा है, ठीक है। तो प्रश्न आप आदित्य जी के लिए आप दोबारा, आप जब वो आएंगे तो आप लोग जो है फिर से पूछ लीजिएगा। और आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और मैं जो है जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप जो दर्शक पाठक आपका अभी अभी सुन रहे हैं, उनसे आप मिथ से कैसे दूर रहें, थोड़ा सा आप बता के इसको हम समाप्त करते हैं। भगवत गीता को मापदंड बनाइए, उसको एक बेंचमार्क बनाइए। भगवत गीता को जो हम्म। दुनिया में सुर असुर सबकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है, जो हम्म। भगवत गीता के लॉजिक से मैच न करे वो सब मिथोलॉजी है। इसको मान हम्म। लीजिए। ठीक है। और एक शिप्रा मिश्रा जी शायद NC से हैं, वो कह रहे हैं आपसे कनेक्ट कैसे करें आदित्य जी? तो बड़ा आसान है। यू कैन
संदीप जी अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो आप मेरे को इनसे कनेक्ट करा दीजिए, नहीं तो बेस्ट वे इज sathology@sathology.org पे ईमेल लिखिए तो एवरीबडी विल गेट कनेक्टेड, वहां पे लिखेंगे तो आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।